श्रीमातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे राधां विशालाक्षी
चंद्रकोटि समप्रभा श्री कृष्ण सहितां देवी नित्यं कुंज विहारिणीं जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वर्णानाम अर्थ संघाना रसाना छंदसामपि मंगलानमच कर्तारो वंदे वाणी विनायको जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः छवि ललित कमला कोटिसम नवनील अंबर धारणम शशिवदन कंच विलोचानी शिर चंद्रका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम धन हृदय चाता की घन श्याम धना हितमोरणी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हरि ओम नमो पार्वती पते नमः महादेव नमः बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री सुखदेव मुनि महाराज की गिरिराज धरण की यमुने महारानी की ब्रज धाम की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा जगत नियंता जगत आधार त्रिलोकीनाथ जगन्नाथ जगदीश द्वारिकाधीश के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं।
प्रभु की प्रेम स्वरूपा आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। बाल कृष्ण लाल के अक्षरात्मक स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम करते हैं। इस पावन पवित्र कथा को अनुष्ठात्मक रूप से संपन्न कराने वाले समस्त विप्रो एवं आचार्यों को बारंबार प्रणाम करते हैं। अनेकानेक राग रागिनियों से प्रभु को रिझाने वाले हमारे साथी सहयोगी गंधर्व जनों को बारंबार वंदन करते हैं। इस कथा के मुख्य यजमान सपरिवार समस्त ग्रामवासी समस्त भक्तगण एवं श्रद्धा स्वरूपा मातृ शक्तियों के हृदय में विराजमान ब्रज के परम लाडले श्री राधा रमण लाल के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व संकीर्तन के साथ अपनी वाणी को, अपने कंठ को, अपने हृदय को पवित्र करेंगे। उसके बाद आप और हम सब मिलकर इस पावन पवित्र कथा मंदाकिनी में स्नान करेंगे। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय सब मिलकर मिलकर ताली बजाएंगे। सभी तालियों की सेवा देंगे भाव से और मीठे मीठे तालियों के साथ सभी गाएंगे और क्या कहेंगे? जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल और हरि सभी गाएंगे। बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि उठा के दोनों हाथ। बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल सभी हरि गाइए। बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले श्री राधा रमण लाल की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। नंद के लाला की जय।
आज कथा का पंचम दिवस है। ठाकुर जी की कृपा से, ठाकुर जी के आशीर्वाद से आज आप और हम सभी मिलकर पंचम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। और अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांवों से कई भक्त इस पावन पवित्र कथा का रसास्वादन करने पधारे हैं। आप सभी भक्तों का हम हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और साथ ही आपके और हमारे मध्य विराजमान ठाकुर जी के शब्दमयी प्रतिमूर्ति, ठाकुर जी के शब्दमयी स्वरूप वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और आज की कथा में पधारे समस्त भक्तों का हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सभी। लगातार पिछले 5 दिनों से आप सभी भक्त इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और अन्य दिनों की अपेक्षा आज भक्तों की संख्या अधिक है। आज बहुत सारे भक्त इस पावन पवित्र कथा का रसपान करने पधारे हैं। आइए ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज की कथा हम प्रारंभ करेंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो महाराज, कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से पूछें, कल कौन कौन से भक्त कथा श्रवण करने पधारे थे? एक बार सभी हाथ खड़े करना। जय हो। चलिए आप सभी बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई? बताइए। हाँ, एक काम करिए, बातें कर लीजिए पहले, फिर बातें समाप्त हो जाएगी तो कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय तो बहुत है हमारे पास। जब तक आप सभी बातें करना बंद नहीं करेंगे तब तक हम कथा प्रारंभ नहीं करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई? हाँ, जो सामने बैठे उन्हें तो सब अच्छे से पता है क्योंकि सभी ध्यान से सुन रहे हैं। बातें पीछे ज्यादा होती है, पीछे वालों को लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन यहाँ से सब दिखते हैं। चलिए बताइए। अच्छा, बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये बता दीजिए। याद है कि नंद उत्सव मनाने के बाद सभी भूल गए?
चलिए हम बताते हैं। कल की कथा में आप सभी ने स्वर्ग और नरक का वर्णन सुना, सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल हम सभी ने श्रवण किया कि किस प्रकार सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को स्वर्ग और नरक लोक का वर्णन करते हैं और स्वर्ग और नरक के बारे में बताते हैं। कल भी हमने पूछा था, आज भी पूछ रहे हैं, यहाँ कितने भक्त हैं जिनको लगता है कि स्वर्ग और नरक होते हैं? एक बार हाथ खड़े करना। अच्छा, होते हैं, आपने देखा है, सुना है? किनको किनको लगता है कि नहीं होते हैं? मतलब सबको लगता है कि होते हैं। देखिए, एक बात हम आपको बता रहे हैं, जिनको लगता है कि स्वर्ग और नरक होते हैं ये उनके लिए भी है, और जिनको लगता है स्वर्ग और नरक नहीं होते हैं ये उनके लिए भी है। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, सत्य की राह पर चलने वाला है, पुण्य करने वाला है, और दूसरा व्यक्ति पाप करने वाला है, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला है। तो मान लीजिए दोनों का अंत समय आया। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल रहा है उसके अंत समय में उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद हम सभी जानते हैं कि जितना हमारा जीवन काल होता है, हमने जितने पुण्य किए होते हैं, जितने समय काल के लिए, उतने समय के लिए हमें स्वर्ग भेजा जाता है, और जितने समय काल के लिए हम पाप करते हैं उतने समय के लिए नरक भेजा जाता है। तो महाराज, यदि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद यदि स्वर्ग और नरक हुए तो भी अच्छी बात है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक नहीं हुए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यदि होते हैं तो भी उसके लिए अच्छी बात है, और नहीं होते हैं तो भी अच्छी बात है। अब मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है, वो अधर्म के मार्ग पर चलने वाला है, अधर्म का कार्य करने वाला, पाप करने वाला, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद यदि स्वर्ग और नरक नहीं हुए फिर तो उसके लिए अच्छी बात है, और यदि हो गए फिर तो सीताराम हो जाएगा भैया। यदि पाप करने वाला व्यक्ति यह मान रहा है कि स्वर्ग और नरक नहीं होते, तो मृत्यु के बाद यदि सच में स्वर्ग और नरक नहीं हुए फिर तो अच्छी बात है, और यदि हुए तो क्या होगा? तो इससे एक बात समझ आती है, धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हर तरह से फायदे में है। यदि स्वर्ग और नरक हो तो भी, और नहीं हुए तो भी। तो इसलिए हमें क्या करना है? धर्म के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। तो महाराज, इस प्रकार सुखदेव मुनि महाराज ने राजा परीक्षित को स्वर्ग और नरक लोक का वर्णन किया। उसके बाद हम सभी ने कथा श्रवण किया। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है जिसने पाप भी किए हो और उसे नरक जाना ना पड़ा हो? तो आप सभी बताइए किसके साथ ऐसा हुआ?
किसके साथ हुआ? नहीं पता? क्या सुना फिर? किनको किनको पता है हाथ खड़े करिए, हम पूछेंगे नहीं, बस किनको पता है आप हाथ खड़े करिए कि किसके साथ ऐसा हुआ जिन्होंने पाप भी किए और उन्हें नर्क जाना नहीं पड़ा, सीधे भगवान के धाम चले गए। याद नहीं किसी को? हाँ उठाइए, माताएं उधर हाथ उठा रही हैं, अच्छे से हाथ उठाइए। जय हो, बहुत सुंदर। और बाकी सभी? कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, कथा याद रखने के लिए है। कथा सुन करके याद रखोगे तो जीवन में बहुत काम आएगा। जब कठिन परिस्थितियां आती है ना, तो ऐसे प्रसंग ही होते हैं जो हमें अचानक याद आते हैं। अजामिल याद आया? अजामिल के साथ ऐसा हुआ था। अजामिल ने जीवन भर पाप किए और अंत समय में प्रभु नारायण का नाम लिया, नारायण नाम का उच्चारण किया और भगवान के धाम चले जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम सबने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी और महाराज बहुत ही सुंदर भाव प्रभु ने कहा कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो अपने मन को स्वच्छ रखना पड़ेगा, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने चित्त को निर्मल रखना पड़ेगा। क्योंकि यदि चित्त निर्मल नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, तो ठाकुर जी नहीं मिलने वाले महाराज। यदि चाहते हैं कि ठाकुर जी आपके जीवन में आए, ठाकुर जी आपके पास आए, तो वो कैसे आएंगे? पहले हमारा मन साफ होगा, तब ठाकुर जी आएंगे। जैसे आप अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को विराजमान करते हैं ना, ठाकुर जी को बैठाते हैं, तो क्या मंदिर को गंदा रखते हैं? नहीं ना, मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। तो ये जो हमारा मन है, हमारा मन भी तो मंदिर है। तो इस मन रूपी मंदिर को हमें स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है, तभी हमारे ठाकुर जी आके यहाँ हमारे हृदय में विराजमान होंगे, हमारे चित्त में विराजमान होंगे महाराज। और वो स्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, निर्मल मन जन सो मोहि पावा हो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा हो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जिसका मन निर्मल है ना, जिसका हृदय निर्मल है, ठाकुर जी उनको मिलते हैं। और जिनके मन में कपट है, उन्हें ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। तो हमें अपने जीवन से छल को, अपने जीवन से कपट को, अहंकार को, ईर्ष्या को दूर करना है। परंतु हमारा मन निर्मल नहीं है, हमारा हृदय निर्मल नहीं है महाराज। कैसे?
हम लोग मंदिर जाते हैं ना भगवान के, कौन कौन मंदिर जाते हैं? हाथ खड़े करो। जय हो, सभी जाते हैं। मंदिर में जाकर हम आरती गाते हैं। कौन सी आरती? कौन कौन सी आरती गाते हो बताओ? ओम जय जगदीश हरे। और हाँ, हमें लग रहा है कि बाकी लोगों को बताने में परेशानी हो रही है, क्योंकि सामने जो भक्त बैठे हैं वही बता रहे हैं, पीछे वाली चुपचाप बैठे हैं। हम बताएं क्या गाते हैं? तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु, क्या लागे मेरा। ऐसे आरती गाते हैं ना। और मान लीजिए आप मंदिर गए हैं, मंदिर में भगवान के सामने आप ऐसी आरती गा रहे हैं और उस समय भगवान आपसे आकर कहें कि लाओ सब मेरा, तो क्या होगा? यदि भगवान प्रकट हो गए और आपसे कह दिया कि लाओ सब मेरा, तब क्या करोगे? चेहरे पर 12 बज जाएंगे। मंदिर से बाहर आओगे और आकर के सबसे कहोगे अरे कोई मंदिर मत जाना, भगवान सब लूट लेते हैं, सब ले जाते हैं, भिखारी बना देते हैं। वो तो अच्छा हुआ भगवान सुनते नहीं हैं। यदि आप गा रहे हैं भगवान सुन लेते और आकर के सब कुछ आपसे मांग लेते तो क्या होता? तो हमने सोचा कि ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमने दूसरी आरती गाई। क्या गाया? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, प्रभु कष्ट मिटे तन का। सुख संपत्ति किसके घर आए? हमारे घर आए। कष्ट मिटे किसके तन का? हमारे तन का। ऐसे में भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भगवान कहते हैं थोड़ी देर पहले तो सब कुछ मेरा बता रहा था और अभी सब कुछ अपना बता रहा है। भगवान भी कहते क्या कहना चाहते हो? सब कुछ तुम्हारा है या मेरा है? तो महाराज हमारा मन निर्मल नहीं है। हम कहने को कह देते हैं कि सब कुछ भगवान का है, परंतु भगवान आए और मांगे तो क्या होगा? हम चाहते नहीं है कि भगवान सब ले जाएं, हम तो चाहते हैं कि सब हमारे पास आ जाए, जबकि जानते हैं कि हम कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। हमें पता है कि हम यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाने वाले, फिर भी भगवान से मांगते हैं। हमारे पास क्या है देने को? भगवान ने जो दिया है उन्हीं का तो है। हम कुछ दे सकते हैं क्या? जो भी वस्तुएं हम भगवान को चढ़ाते हैं सब उन्हीं की दी हुई है, परंतु एक ऐसी चीज है जो हमारी अपनी है, वो भगवान की नहीं है, वो हम भगवान को दे सकते हैं। वो है आपके भाव, आपका प्रेम। केवल प्रेम ही आपके पास है जो आप ठाकुर जी को दे सकते हैं महाराज, वरना बाकी सभी वस्तुएं तो ठाकुर जी ने ही प्रदान करी हैं हमें। तो महाराज अपने मन को निर्मल रखना है, अपने मन को स्वच्छ रखना है, तभी ठाकुर जी आएंगे। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और नारायण पाछे फिरे कहते कबीर कबीर।
जिस दिन मन निर्मल हो गया तो आपको ठाकुर जी को बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठाकुर जी स्वयं आपके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। एक बहुत बड़े संत हुए, संत श्री दादू दयाल जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि प्रभु से जाकर कहना, हे प्रभु तन भी तेरा मन भी तेरा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, पर तू है मेरा ये दादू का ज्ञान। सब कुछ भगवान का बता दो और भगवान को अपना बता दो। सब कुछ भगवान का है और भगवान हमारे हैं। ऐसे में सब कुछ आपको भी मिल गया और भगवान भी आपके हो गए। और एक बात याद रखना महाराज, भगवान केवल उन्हीं को मिले हैं जिनका हृदय सरल है, जिनका हृदय स्वच्छ है। उनको कभी नहीं मिले जिनका हृदय में छल और कपट है। शबरी मैया जैसे भक्तों को ठाकुर जी मिले हैं महाराज, दुर्योधन जैसों को नहीं मिले। दुर्योधन ने ठाकुर जी को मनाने के लिए 56 भोग बनवाए थे। दुर्योधन को पता चला कि ठाकुर जी को 56 भोग अति प्रिय है, तो दुर्योधन चाहते थे कि ठाकुर जी उनकी तरफ आ जाएं। तो इसीलिए दुर्योधन ने 56 भोग बनवाए ताकि ठाकुर जी पाएं और मेरी ओर आ जाएं। परंतु ठाकुर जी ने 56 भोग नहीं पाया। विदुर जी के यहाँ जाते हैं, साधारण सा भोजन करके आते हैं, यहाँ तक कि विदुरानी काकी के हाथ से केले के छिलके खाकर आते हैं ठाकुर जी। तो इसीलिए भाव का महत्व है, प्रेम का महत्व है। हमारे ठाकुर जी 56 भोग के भूखे नहीं हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कौन सा 56 भोग लगाया था उन्हें? मीराबाई ने कौन सा 56 भोग लगाया था? शबरी मैया ने कौन सा 56 भोग लगाया था? सभी ने अपने भाव के भोग लगाया। इसीलिए ठाकुर जी पधारे। तो हमें भी अपने मन को स्वच्छ रखना है और ठाकुर जी को पुकारना है। तो कल हमने श्रवण किया किस प्रकार ठाकुर जी गजेंद्र को दर्शन देते हैं, गजेंद्र का ग्राह का उद्धार करते हैं, अपने साथ अपने धाम लेकर जाते हैं। साथ ही कल हमने समुद्र मंथन की कथा को श्रवण किया, वामन अवतार की कथा सुनी, श्री राम जन्मोत्सव मनाया और श्री कृष्ण जन्मोत्सव भी हम सभी ने मनाया। अच्छा एक बात बताइए, कल हमने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया तो किनको किनको आनंद आया? जय हो। और कितनों ने नृत्य किया? बाकी लोगों ने नहीं किया। आइए एक बार पुनः हम सभी नंद उत्सव में प्रवेश करते हैं, ब्रजधाम में प्रवेश करते हैं। बोलिए नंद के लाला की जय। सभी खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और हाँ, सभी को नृत्य कैसे करना है? गोला बना लीजिए, सबको गरबा करना है बड़े भाव से, बड़े अच्छे से। सभी गोला बना लीजिए, सभी। हाँ
नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। राधे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की, बालक को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल हो की। कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की, कोटि ब्रह्मांड की अधिपति लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो। सब मीठी मीठी ताली बजाएंगे भाव से। राधे भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा।
श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, दर्शन दिखला जा श्याम मोरे आजा, दर्शन दिखला जा श्याम मोरे आजा। हाँ भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा श्याम मोरे आजा, ओ श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा गोविंद मोरे आजा, श्याम मोरे आजा हो नंदलाल आजा, श्याम मोरे आजा हो नंदलाल आजा, दर्शन दिखला जा श्याम मोरे आजा, भक्तों के राजा 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 श्याम मोरे आजा। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। हाँ सभी बैठ जाएं, बातें ना करें। बोलिए नंद के लाला की जय हो, लाला के बाबा की जय हो, लाला की मैया की जय हो। कल हमने नंद उत्सव बनाया, बड़े धूमधाम से नंद उत्सव मनाया और हमें लगता है आप सभी को खूब आनंद भी आया। कल खूब आनंद बरसा, यजमान एवं परिवार के द्वारा बधाई भी बांटी गई। तो सबको बधाई मिली कि नहीं मिली? मिली ना? एक बार तालियां बजाओ सभी। एक बार कह दो राधे राधे। तो महाराज इतने दिनों से आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो कथा का सार आपको समझ आ गया होगा। इस कथा का सार यही है कि आपको अपने मन को, अपने हृदय को ठाकुर जी में लगाना है। ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल अपने मन को ठाकुर जी में लगा कर रखना है, और यही भक्ति है महाराज। एक प्रसंग आपको सुनाएं। जैसा कि हम सभी ने तृतीय दिवस की कथा में श्रवण किया था, ब्रह्मा जी ने रचना करी। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नामक पुरुष की रचना हुई, बाएं अंग से शत्रुपा नामक स्त्री की रचना हुई। याद है ना आप सभी को? तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा की जो 5 संतानें हुई थी, 3 कन्याएं, 2 पुत्र, देवहूति, आकुति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो जो देवहूति थी उनका विवाह करदम मुनि से हुआ। करदम मुनि से उनका विवाह हुआ और साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में वहां उनके घर पर पधारे। पुत्र बनकर के करदम मुनि और देवहूति माता के गर्भ से पधारे कपिल मुनि के रूप में। भगवान कपिल मुनि के रूप में अवतार धारण करके देवहूति माता के गर्भ से आते हैं। तो जब सभी सांसारिक भोगों का भोग करने के बाद करदम मुनि देवहूति माता से कहते हैं कि देवी, सांसारिक भोग करने के बाद यदि कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किए बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी कोई गति नहीं रह जाती। विशेषकर ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण सांसारिक भोग भोग रहे हैं, उसके बाद यदि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया है
तो फिर उनकी कोई गति नहीं रह जाती है। तो कर्दम मुनि ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा कि देवहूति एक काम करिए, अपने पुत्र कपिल मुनि की शरण में जाइए और उनसे कहिए कि आपको ब्रह्म ज्ञान दे। तो माता देवहूति अपने पुत्र कपिल मुनि जो कि साक्षात भगवान है, भगवान का अवतार है, उनके पास गई और कहती हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। कपिल मुनि ने कहा, माता आज मैं आपको आध्यात्म योग का ज्ञान दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु ने कहा, कपिल मुनि ने कहा, माता आध्यात्म योग में आपको मैं बता रहा हूं कि आपको अपने मन को, अपने हृदय को भगवान में लगाना है। माना संसार में रहकर भगवान में मन को लगाना कठिन है। जैसे गोबर होता है ना, गोबर में कीड़ा होता है, तो जो गोबर का कीड़ा होता है उससे गोबर में ही आनंद आता है। यदि उस गोबर के कीड़े को निकालकर सुगंधित वस्तु में डाल दिया जाए तो वो मर जाएगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। रह पाएगा क्या? यदि गोबर के कीड़े को गोबर से निकालकर सुगंधित वस्तु में डाल दिया जाए तो वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसे गोबर में आनंद आ रहा है, वो गोबर में रहना सीख गया है। तो कपिल मुनि कहते हैं कठिन है, संसार से निकलकर भगवान से जुड़ना, भगवान में मन को लगाना कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। यदि गोबर के कीड़े को गोबर से निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? पहले तो उस गोबर से निकाला जाएगा ना, तभी सुगंधित वस्तु में डाला जाएगा। तो पहले गोबर छूटे, तो पहले संसार छूटे, तो उसके बाद हम भगवान से जुड़े। देवहूति माता ने कहा कि पुत्र हम क्या करें, हमारा तो मन ही नहीं लगता भगवान में, भगवान की ओर हमारा मन नहीं जाता। तो कपिल मुनि ने कहा, माता यदि डायरेक्ट मन भगवान में नहीं लग रहा है तो उनमें मन लगा लो जिनका मन पहले से भगवान में लगा हुआ है। जो पहले से भगवान से जुड़े हैं आप उनमें लग जाइए, उनकी सेवा में लग जाइए, अर्थात संतों का संग कर लीजिए। संतों का संग कर लेंगे तो भक्ति अपने आप जीवन में आ जाएगी। महाराज हमें भक्ति करने के लिए मार्गदर्शन भी तो चाहिए, हम सीधे सीधे कैसे भक्ति करें, कैसे भगवान से जुड़े। तो कपिल मुनि ने कहा यदि डायरेक्ट मन भगवान में नहीं लग रहा तो उनमें लग जाओ जिनका मन पहले से भगवान में लगा हुआ है। संतों का संग कर लो, संतों का हाथ पकड़ लो। महाराज देवहूति माता ने कहा हम तो स्त्रियां हैं। हाँ माताएं ध्यान से सुने, बहुत बड़ी बात हम बताने जा रहे हैं। हम तो स्त्रियां हैं, स्त्रियों के तो कितने बंधन होते हैं, हम कितने बंधन में रहती हैं, तो हमारे लिए हर बंधन को तोड़ना, हर बंधन को छोड़ देना संभव नहीं है। तो आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम जहां रहें वहीं भगवान की भक्ति कर सके, वहीं भगवान को प्राप्त कर सके। कपिल मुनि ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते हैं माता स्त्रियों के लिए एक बात मैं कह रहा हूं, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो स्त्रियों को बातें करनी चाहिए। माता कहती क्या कहा? बातें करनी चाहिए। बोले हाँ, यदि स्त्रियों चाहती हो कि भगवान प्राप्त हो जाए तो बातें करो। बोले कैसे? बातों से कैसे कल्याण होगा, बातों से हम कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? कपिल मुनि ने कहा बातें करनी है, परंतु उन बातों का विषय संसार नहीं होना चाहिए। उन बातों का विषय माता पिता, सास ससुर, पति पत्नी, ननंद भौजाई, संसार, ये नहीं होना चाहिए। बातों का विषय केवल कृष्ण होने चाहिए, केवल भगवान होने चाहिए।
इस प्रकार बातें करके भी स्त्रियां भगवान को प्राप्त कर सकती हैं। ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं थोड़ी देर फोन देख लें, थोड़ा मोबाइल चला लें, और मोबाइल देखकर रील इत्यादि देखकर हमें दुनिया की खबर मिल जाएगी कि दुनिया में क्या हो रहा है, किसके यहाँ क्या हो रहा है। आस पड़ोस में जाते हैं, दो चार महिलाएं मिलकर बातें करते हैं, पता चलता है किसके घर में क्या चल रहा है, कहाँ कितना झगड़ा चल रहा है, कहाँ क्या अच्छा चल रहा है, पता चलता है ना। तो हमें संसार की खबर रहती है, हम चाहते हैं कि हमें संसार की खबर मिलती रहे, कहाँ क्या हो रहा है। क्या करोगे संसार की खबर को लेकर, क्या मिलेगा उससे। गोपियों को भी खबर रहती थी हमेशा, पर संसार की नहीं। गोपियों को केवल कृष्ण की खबर चाहिए होती थी कि कृष्ण कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे होंगे, केवल चिंतन किया करती थी। एक बार नारद जी ब्रज में जाते हैं और जैसे ही ब्रज में गए गोपियों से बातें कर रहे हैं। गोपियों ने कहा, बाबा आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिस उपाय को करने से हमारा मन घर गृहस्थी में लग जाए। सोचिए, जो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ऋषिगण यही कहते हैं कि कैसे भी करके हमारा मन भगवान में लग जाए। वही ब्रज की गोपियां कह रही हैं कि नारद जी कोई तो उपाय बताइए जिससे हमारा मन घर गृहस्थी में लग जाए। यो जो नंद को छोरा है ना, यो हमारो घर उजाड़ रोए। कोई भी काम करवे को बैठे तो यो नंद को लाला हमें याद आ जावे, सारो काम धरे के धरे रह जाए। महाराज, गोपियों को भगवान प्राप्त हुए। गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी, गोपियों ने कौन सी साधना की थी, गोपियों ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे। गोपियों ने ग्रंथ नहीं पढ़ा, ना तपस्या करी, ना साधना करी, फिर भी भगवान उन्हें प्राप्त हुए। कैसे? गोपियां बातें करती थी, केवल कृष्ण की बातें करती थी। कैसी बातें? गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। सारी गोपियां एक दूसरे के घर चली जाती, सभी एकत्रित हो जाती और एकत्रित होकर के केवल कृष्ण की बातें करती। और ऐसे कृष्ण की बातें करते करते ही गोपियों को भगवान मिल गए। तो इस प्रकार कपिल मुनि ने माता देवहूति से कहा कि यदि भगवान को प्राप्त करना है, खास करके स्त्रियों को, तो स्त्रियां जिस स्थान पर है उसी स्थान पर रहकर कृष्ण की बातें करके ही कृष्ण को प्राप्त कर सकती है महाराज। तो इसीलिए हमें अपने मन को ठाकुर जी में लगाना है। और हम सभी ने कल बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के जन्म की कथा सुनी। आइए नवागांव से कुछ भक्त इस पावन पवित्र कथा को श्रवण पान करने पधारे हैं। आपका हम हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियां से। तो महाराज, कल हमने नंद उत्सव मनाया, खूब आनंद किया। नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ खूब दान भी किया। जिनको जो चाहिए था वो सब कुछ दान में दिया। और
नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। नंद बाबा ने 2 लाख गायें दान में दी। जैसे घर में किसी बालक का जन्म होता है ना, तो पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं। बाकी सभी अपना प्रेम प्रकट कर देते हैं, परंतु पिता अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते कि हम कितना प्रेम करते हैं। बाकी सभी प्रेम दिखा देते हैं, तो इसीलिए पिता के नेत्र सजल हो जाते हैं। उसी प्रकार पूरे ब्रज में जब से नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ है, सारे ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए हैं महाराज। और सभी को देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्हीं के घर में लाला हुआ है। सभी बड़े प्रसन्न हैं, सभी अपने अपने घरों को सजा रहे हैं, रंगोलियां बना रहे हैं, तोरण बांध रहे हैं, और हर एक अटारी पर एक एक ब्रजवासी खड़ा है और खूब लुटा रहा है। अब कोई बाहर का व्यक्ति आई और पूछे कि भाई ये जो नंद बाबा है, याते आपको कोई संबंध है क्या? बोले ना ना, हमारा कोई संबंध तो ना है, हम केवल इतना जाने कि ये नंद बाबा हमारे ब्रज के राजा हैं, हमारा कोई संबंध ना है। अच्छा, आप लोगों को समझ आ रही है? हाँ, ठाकुर जी की लीलाएं हैं तो थोड़ा ब्रज भाषा में बोले तो ज्यादा आनंद आता है। यहाँ कितने भक्त हैं जो वृंदावन गए हैं? हाथ खड़े करना। जय हो। वृंदावन गए हैं तो आप सभी ने ब्रज भाषा भी सुनी होगी, और जो नहीं गए वो भी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से सुना ही होगा। तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी बातें हम ब्रज भाषा में कह रहे हैं उन्हें हम आपको हिंदी में भी बता दें, ताकि आप सभी अच्छे से समझ पाएं। तो सभी आज ध्यान से सुनना, तभी कथा समझ आएगी। कोई आए आ करके पूछे कि भैया ये जो नंद बाबा हैं, याते आपको कोई संबंध है क्या? बोले ना ना, हमारा तो कोई संबंध ना है, हम तो केवल इतनो जाने कि नंद बाबा हमारे ब्रज के राजा हैं, केवल इतनो जाने। बोले अच्छा, फिर भी क्यों लुटा रहे हो? तो ब्रजवासी, और इस प्रकार पूरे ब्रज में सभी ब्रजवासी खूब लुटा रहे हैं महाराज। इधर वसुदेव जी सभी जानते हैं, एक बांस की टोकरी में ठाकुर जी को लेकर आए रात्रि के समय। यशोदा मैया के बगल में कन्या सो रही थी, उस कन्या को उठाया और साथ में ठाकुर जी को सुलाकर वापस आ जाते हैं। वसुदेव जी वापस मथुरा जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचते हैं, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वसुदेव जी अंदर गए। बेड़ियां अपने आप लग गई। जैसे ही वसुदेव जी अंदर जाते हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय आया। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त का समय आया तो एक कन्या के रोने की आवाज आती है। जैसे ही कन्या रोने लगी तो सभी द्वारपाल इत्यादि उठे। उठ करके देखा कि कन्या हुई है। जाते हैं, जाकर के कंस को बताया कि कन्या हुई है। कंस ने कहा ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी? कन्या ही तो है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी? परंतु हाँ, फिर भी खतरा मोल क्यों ले? तो कंस सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय जैसे ही पता चला कि कन्या हुई है, कारागार में चले जाते हैं। कारागार में गए और जा करके उस कन्या को अपनी गोद में लिया और दीवार में फेंक कर जैसे ही मारने लगते हैं कि साक्षात अष्टभुजा माँ भगवती वहां प्रकट हो जाती है। बोली अम्बे भवानी मैया की जय। माँ भगवती प्रकट हुई और कहती हैं, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दे। अब महाराज कंस डर गया। इधर माँ भगवती आकाश मार्ग में जाकर अंतर ध्यान हो गई। आइए माँ भगवती को मनाए। माँ भगवती
की प्रार्थना करें, उन्हें रिझाएं। बोलिए अम्बे भवानी मैया की जय हो। बोलिए जगत जननी माता रानी की जय। कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो। आइए सभी मीठे मीठे तालियां बजाएंगे। जो नृत्य करना चाहते हैं वो खड़ी हो सकती हैं अपने अपने स्थान पर। आइए भाव से मैया को रिझाएं। हे मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो 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 मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो। जय हो। मोला संग देवे दाई, कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो। जय हो। जब पाटनपुर के पाट देवता संबलपुर समलाई, गढ़धम दरी के बिलाइला सुमिरो डोंगर गढ़ बमलाई। जब पाटनपुर के पाट देवता संबलपुर समलाई, गढ़धम तरी के बिलाइला सुमिरो डोंगर गढ़ बमलाई। जब पाटनपुर के पाट देवता संबलपुर समलाई, गढ़धम दरी के बिलाइला सुमिरो डोंगर गढ़ बमलाई। जब पाटनपुर के पाट देवता संबलपुर समलाई, गढ़धम तरी के बिलाइला सुमिरो डोंगर गढ़ बमलाई। कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो मोला संग देवे दाई, कोरोना गरबार हो। सभी तालियां बजाएंगे उठा के पूरे पूरे हाथ। जय हो। जय जय। चंद्रपुर के चंद्रहासिनी रायगढ़ बोड़ी माई, रतनपुरी महामाई सुमिरो धम धके अटल कुंवारी। चंद्रपुर के चंद्रहासिनी रायगढ़ बूढ़ी माई, रतनपुरी महामाई सुमिरो धम धके अटल कुंवारी। चंद्रपुर के चंद्रहासिनी रायगढ़ बोड़ी माई, रतनपुरी महामाई सुमिरो धम धके अटल कुंवारी। ओ चंद्रपुर के चंद्रहासिनी रायगढ़ बूढ़ी माई, रतनपुरी महामाई सुमिरो धम धके अटल कुंवारी। कोरोना दरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना दरबार हो मोला संग देवे दाई, कोरोना दरबार हो। कोरोना गरबार हो मोला संग देवे माता, कोरोना गरबार हो मोला संग देवे दाई, कोरोना गरबार हो। जय हो। बोलिए अम्बे भवानी मैया की जय हो।
राजिम माहे राजीव लोचन जिहाँ त्रिवेणी धाम है घोरम देवम भोला विराजे जगमाजे कर नाम है राजीव माही राजीव लोचन जिहाँ त्रिवेणी धाम है घोरम देवा भोला विराजे जगमाजे कर नाम है राजिम माहे राजीव लोचन जिहाँ त्रिवेणी धाम है घोरम देवम भोला विराजे जगमाजे कर नाम है कोरोना दरबार हो मोला संग देवे माता कोरोना दरबार हो मोला संग देवे दाई कोरोना दरबार हो कौरु नगर बर हो मोल संग देव माता कौरु नगर बर हो मोल संग देव दाई कौरु नगर बर हो जय जय हरि बोल चंपारण मां सौहत बैठे जग के पालन हारी तोला बंदो छत्तीसगढ़ महतारी चंपारण माँ सोहत बैठे जग के पालनहारी तोला बंदो छत्तीसगढ़ महतारी चंपारण मां सौहत बैठे जग के पालन हारी तोला बंदो छत्तीसगढ़ महतारी हो चंपारण माँ सोहत बैठे जग के पालनहारी तोला बंदो छत्तीसगढ़ महतारी कोरोना दरबार हो मोला संग देवे माता कोरोना दरबार हो मोला संग देवे दाई कोरोना दरबार हो कौरु नगर बर हो मोल संग देव माता कौरु नगर बर हो मोल संग देव दाई कौरु नगर बर हो मोला संग देवे माता कोरोना दरबार हो मोला संग देवे दाई कोरोना दरबार हो मोल संग देव माता कौरु नगर बर हो मोल संग देव दाई कौरु नगर बर हो मोल संग देव माता कौरु नगर बर हो मोल संग देव दाई कौरु नगर बर हो बोलिए अम्बे भवानी मैया की। आइए हमारे जितने भी आए हुए हैं नवागांव से जितने भी श्रद्धालु भक्त सभी से निवेदन है आकर के व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अतिथि स्वरूप हमारे इस ऐतिहासिक धराधाम पर आए हुए हैं। हमारे जितने भी भक्त हैं नवागांव से आए हुए सभी आकर के व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हमारे इन अतिथियों का। श्री राजा श्री राजा साधु जी सीताराम साधु जी सीताराम। इस तरह से हमारे और कई भक्त आए हुए हैं। खरवानी पड़े से सरपंच महोदय संतोष टीसी पटेल जी, उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। घरघोड़ा से कल्पना साहू जी और कर्रा ठोडी से गौरी शंकर सिदार जी, उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें।
रायगढ़ से ही लोचन प्रसाद पटेल जी, संतोषी पटेल, खरवानी पड़े से टेकलाल पटेल जी, और नवापारा से सुसेनलाल मकरमती, नवापारा से ही रामपाल पटेल जी, इनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। खरवानी बड़े से हमारे मंगल सिंह जी, उन्होंने व्यासपीठ पर 201 रुपया सप्रेम भेंट किया है। कृपया आके ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। मंगल सिंह, इस प्रकार से जजमान को सहयोग राशि के रूप में गोरखनाथ पटेल जी 200 रुपया सहयोग किया है, और हमारे गणपत पटेल, फकीर चरण पटेल सीईओ द्वारा 500 रुपए 56 भोग में प्रसाद के लिए सप्रेम सहयोग राशि सप्रेम भेंट किया गया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए, और उनसे निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे जो नवापारा के सरपंच जी हैं महोदय श्रीमान तोष कुमार नीला साहू जी, आज का जो प्रसाद वितरण है 56 भोग इन्होंने भगवान को चढ़ाएंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। सुलोचना सिदार जी नवापारा से ही शारदा गणपत साहू, हरा साहू नवापारा, इनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान अमृतलाल पटेल जी के द्वारा व्यासपीठ पर 151 रुपए की राशि सप्रेम भेंट किया गया है, तो आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कई भक्तों का हमारे अन्न क्षेत्र भंडारा के लिए, प्रसाद के लिए सहयोग राशि दिया जा रहा है। उन भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद।
अन्न क्षेत्र भंडारा के लिए कई भक्तों का नाम आया है सहयोग के लिए। श्री बाबूलाल जी पटेल, श्री रुद्र प्रताप जी पटेल, श्रीमती लक्ष्मी पटेल जी, राम भाई पटेल, हरीश पटेल के द्वारा जो खरवानी बड़े के रहने वाले हैं 1000 रुपए इन्होंने सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। अगर वो हैं तो कृपया आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से कपरतुंगा से खेम साहू जी 10 किलो आलू 100 रुपया भंडारा है तो सहयोग किया है, इनके लिए एक बार ताली हो जाए। बरभाटा से बाबूलाल पटेल जी 35 किलो चावल और 100 रुपया पटेल परिवार से इन्होंने सहयोग प्रदान किया है। खरवानी बड़े से ही भंडारा के सहयोग के लिए साधराम सारस चक्रवर्ती 10 किलो चावल और गजानन पटेल के द्वारा 7 किलो चावल 200 रुपया दिया गया है, इनके लिए भी एक बार ताली हो जाए। भंडारा के सहयोग के लिए पुनः 5 किलो चावल 200 रुपया रुकमन पटेल खरवानी बड़े से। भंडारा सहयोग के लिए कन्हैया जायसवाल के द्वारा जो बरभाटा निवासी हैं 8 किलो चावल इन्होंने दिया है। अगर ये सभी भक्त अगर हैं यहाँ उपस्थित है तो आकर के ब्याज जैसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दानसरा से ही पहाड़ सिंह साव जी आए हुए हैं, इनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज जैसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री साव जी बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज की कथा में पधारे सभी भक्तों का हम हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाइए सभी के लिए। तो महाराज कन्या माँ भगवती के रूप में प्रकट हुई और कंस से कहा कि कंस तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दे। अब महाराज कंस डर गया और डर करके कंस ने बहुत बड़ी सभा बुलाई, दैत्यों की सभा, और
दैत्यों की सभा में एक पूतना नामक राक्षसी थी। पूतना नामक राक्षसी से कहते हैं कि जाओ गोकुल में जाना और गोकुल में जितने भी 6-6 महीने के बालक हैं सबकी हत्या कर देना, क्योंकि कंस को नहीं पता कि कब उसका काल गोकुल गया, कितना समय हो रहा है, बालक कितना बड़ा है, उसकी आयु कितनी है। तो कंस ने कहा एक काम करना, गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबकी हत्या कर देना। अब महाराज पूतना मौसी एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करती है और सुंदर स्त्री का वेश धारण करके अपने स्तनों में विष का लेपन कर गोकुल की ओर जाती। गोकुल पहुंची और गोकुल में हर घरों में जाती। पूतना मौसी दिखने में इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई भी माता अपना बालक देने से उन्हें मना ना कर पाए। तो गोकुल में सबके घरों में जाती, बालकों को अपनी गोद में लेती और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर बालकों की हत्या कर दिया करती। अब महाराज एक एक करके गोकुल के कई बालक मारे गए। ठाकुर जी ने सोचा यदि गोकुल के सारे बालक मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ, मुझे भी तो मित्र चाहिए। तो ठाकुर जी ने योग माया से कहा कि जाओ और जाकर के पूतना के मस्तक पर बैठो और पूतना मौसी को मेरे घर की ओर भेजो। अब महाराज पूतना मौसी ठाकुर जी के घर की ओर आ रही है और जैसे ही पूतना मौसी आई, खिड़की के पास पहुंचती है, पहले देखती है कि बालक कहाँ है, मैया कहाँ है, बाकी घर वाले कहाँ पर हैं। खिड़की के पास गई, उस समय यशोदा मैया ठाकुर जी को दूध पान करा रही थी, दूध पिला रही थी। जैसे ही ठाकुर जी ने यशोदा मैया को देखा और दूध पान करते हुए उनकी दृष्टि खिड़की की ओर गई। जब खिड़की की ओर ठाकुर जी ने देखा तो पूतना मौसी खड़ी है। तो जैसे ठाकुर जी ने पूतना मौसी को देखा, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद किए तो यशोदा मैया को लगा कि ठाकुर जी सो गए और यशोदा मैया ठाकुर जी को पालने में सुला देती हैं और स्वयं रसोई में चली जाती हैं। जिनके घरों में छोटे बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कि घर के काम तभी हो सकते हैं जब घर का बच्चा सो रहा हो। छोटा बच्चा जब सो रहा होता है ना, तभी घर के काम हो पाते हैं। तो यशोदा मैया को लगा कि ठाकुर जी सो गए और ठाकुर जी को पालने में सुलाकर मैया रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूतना मौसी आई, आकर के ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और स्वयं आकाश मार्ग में चली जाती है। पूतना मौसी ठाकुर जी को आकाश मार्ग में लेकर गई है। थोड़ी देर तो ठाकुर जी दूध पान करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे पूतना के प्राण पीने लग जाते हैं। अब जब प्राण पीने लग रहे हैं तो पूतना को पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है। पूतना ने कहा लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लूं ना तो जल्दी से छोड़ता नहीं। और ये सही बात है, ठाकुर जी जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं। किसी को दंड देने से पहले ठाकुर जी बहुत मौके देते हैं कि अभी समय है, सुधर जाओ, ताकि मुझे तुम्हें दंड देना ना पड़े। और जब सुधरते नहीं है तब ठाकुर जी दंड देते हैं। उसी प्रकार किसी को अपनाने से पहले भी ठाकुर जी बहुत परीक्षाएं लेते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि भगवान हमारी जल्दी से सुनते नहीं है, हमारी बड़ी परीक्षा लेते हैं।
हाँ माताएं बातें ना करें, हम निवेदन करें आपसे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक बार कह दो राधे राधे, शाम से मिला दे। हाँ बातें नहीं करनी है। जब आप बातें करने लगते हैं ना, हमारा ध्यान भटकता है और हम भूल जाते हैं कि हम कौन सी कथा कह रहे थे। हाँ ठाकुर जी जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं हैं। कई लोग कहते हैं ना कि ठाकुर जी हमें जल्दी अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षा लेते हैं। तो क्यों ना ले ठाकुर जी परीक्षा। जब हम बाजार जाते हैं, बाजार जाकर 50 रुपए की मटकी खरीदते हैं, तो बार बार उस मटकी को ठोक पीट कर ठोक बजा कर देखते हैं ठीक है कि नहीं, देखते हैं ना। तो जब हम 50 रुपए की मटकी खरीद रहे हैं, उसे बार बार ठोक पीट कर ठोक बजा कर देख रहे हैं ठीक है कि नहीं, तो ठाकुर जी हमें अपनाने से पहले परीक्षा क्यों ना लें। परंतु ठाकुर जी परीक्षा को पार करने के लिए शक्ति भी प्रदान करते हैं। तो जब ठाकुर जी परीक्षा लेना तो धैर्य रखें, धीरज रखें। तो ठाकुर जी ने पूतना मौसी से कहा कि ऐसे तो मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार पकड़ लूं तो छोड़ता नहीं। धीरे धीरे ठाकुर जी पूतना मौसी के प्राण पी रहे हैं। प्राण पीते 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 अंत में ठाकुर जी ने पूतना मौसी का वध कर दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 3 दिन के ठाकुर ने पूतना मौसी का वध कर दिया। 3 दिन के बालक हैं अभी हमारे ठाकुर जी। अब पूतना का वध हुआ तो विशाल शरीर सामने आया, और विशाल शरीर ब्रज के वन में जाकर गिरता है। भयंकर आवाज हुई। तो जैसे ही आवाज हुई, उस आवाज को सुनकर पूरे ब्रजवासी उस आवाज की ओर जाते हैं, वन की ओर जा रहे हैं। सभी भागते हुए गए। ब्रज में जितनी भी माताएं थी, सभी सबसे पहले अपना अपना पालना देखती हैं। सभी ने पालना देखा तो यशोदा मैया ने भी पालना देखा। यशोदा मैया का पालना खाली, बेसुध होकर दौड़ती हैं उस ओर जिस ओर सारे ब्रजवासी गए हुए। और यशोदा मैया जैसे ही पहुंची, वहां की कैसी स्थिति थी। एक बड़ा विशाल पूतना का शरीर पड़ा हुआ था, और उसके ऊपर छोटे से प्यारे से नीलमणि जैसे भगवान बैठे हुए हैं। अब सोचिए, यहाँ कोई माता यदि ये दृश्य देख ले, यदि आपके घर का छोटा बालक किसी राक्षसी के ऊपर बैठा है, तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ कितनी माताएं हैं जिनके घर में छोटा बच्चा है? हाथ खड़े करो। हाँ, यदि माताएं आप ये दृश्य देख ले तो क्या करोगे? भागते हुए जाएंगी और बालक को गोद में उठाएंगी ना, कि नहीं उठाएंगी? उठाएंगे। यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यशोदा मैया की दृष्टि पूतना पर पड़ी नहीं रही है। यशोदा मैया ठाकुर जी को देख रही हैं, और ठाकुर जी हमारे इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं कि यशोदा मैया की दृष्टि पूतना पर पड़ी नहीं रही है। केवल एक टक अपने बालक को निहार रही हैं, कह रही हैं ये मेरा ही बेटा है क्या? कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और महाराज सच में हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। मोर मुकुट पहना हुआ है, जरी की पगड़ी बांधी है, पीतांबर पहना हुआ है, बाजूबंद बांधा हुआ है, और हमारे ठाकुर जी बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं बताएं? बता दें।
जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आइए सभी मीठे मीठे तालियां बजाएंगे। जरी की पगड़ी बांधे हो जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे, हो सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सावरा, हो है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वाल बाला, है चंदा ये सावरा, तारे हैं ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जय जय। लट घुंघराने बा तेरे कारे कारे बा, लट घुंघराने बा
जय हो तेरे कारे कारे बाल लट घुंघराने बा तेरे कारे कारे बा सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल हवा में सर सर करता हो हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा जय जय राधे मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता ओ मुख पे माखन मलता तू बल घुटने के चलता देख यशोदा भाव को देवों का मन भी जलता देख यशोदा भाग्य को देवों का मन है जलता माथे पे तिलक है सोहे हो माथे पे तिलक है सोहे आंखों में काजल डारा माथे पे तिलक है सोहे आंखों में काजल डाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा सरी की पगड़ी वाले सुंदर आंखों वाला जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा 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 बड़ी बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम राधे हमारे कुछ भक्त पधारे हुए हैं जिनको सादर निवेदन है नवापारा से हृदय नारायण शिवाय पटेल जी श्रीनिका जी उन्होंने व्यासपीठ पर 500 रुपए सादर समर्पित राशि भेंट किया है। उनसे निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस तरह से प्रभा पटेल जी, सुभाष पटेल जी, अरुण पटेल जी इन्होंने भी 500 रुपया श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ में सप्रेम भेंट किया है। नवापारा से ही जीविका पटेल, विवेक पटेल के द्वारा भी 500 रुपया व्यास पीठ पर इन्होंने सप्रेम भेंट किया हुआ है। उनसे निवेदन है कृपया आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। खरवानी बड़े से श्रीमान कुलदीप पटेल जी और पद्मन पटेल जी के द्वारा भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में 200 रुपए की राशि सप्रेम भेंट किया है। उनसे भी निवेदन है आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े खरवानी से ही अजय पटेल जी
बड़े खरवानी से ही देव कुमार पटेल जी, डोरीलाल पटेल जी, ये भी बड़े खरवानी के हैं। इन्होंने भी 100 रुपया और 200 रुपये राशि व्यासपीठ पर सप्रेम भेंट किया है। इस तरह से भंडारा में सहयोग हमारे पड़की पाली से गुणनिधि साहू जी के द्वारा 10 किलो चावल और गंगाराम साहू के द्वारा 56 भोग के लिए 56 रुपए इन्होंने सप्रेम भेंट किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। खरवानी बड़े हमारे सरपंच महोदय संतोष टीसी पटेल जी के द्वारा हमारे भंडारा अन्न क्षेत्र में 3000 रुपए की राशि इन्होंने सप्रेम भेंट किया है। एक बार जोरदार ताली इनके लिए। पुनः भंडारा सहयोग के लिए खरवानी बड़े से श्रीमान कांता पटेल जी के द्वारा 100 रुपया और उन्होंने भगवान के चरणों में भी 100 रुपए सप्रेम राशि भेंट किया। एक बार उनके लिए भी ताली हो जाए। और हमारे आज 56 भोग में सहयोग के लिए कुछ भक्तों का नाम आया हुआ है, जिनमें गजाधर साहू जी, गौतम साहू जी, लीलांबर साहू जी, इनसे भी निवेदन है कृपया थोड़ा शीघ्रता से आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नित्यानंद साहू जी, भूपेंद्र साहू जी, आनंद कुमार साहू जी, नरसिंह साहू जी, किशन साहू जी, नरेंद्र साहू जी, भुवनेश्वर साहू जी, शोधन लाल साहू जी, सोनू साहू जी आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे भक्तों से भैया से निवेदन है कृपया थोड़ा शीघ्रता से आएंगे। बोलो राधा रमण भगवान की जय। भंडारा के लिए हमारे बरभाटा से श्रीमान पद्मलोचन पटेल जी, हेम कुमार पटेल जी के द्वारा 21 किलो चावल और 100 रुपए नगद राशि जो है सप्रेम भेंट किया हुआ है। सहयोग की राशि इन्होंने दिया है। अगर ये वो हैं तो आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बालकृष्ण लाल की जय। नंद के लाला की जय। इस प्रकार यशोदा मैया ने देखा ठाकुर जी इतने प्यारे लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि यशोदा मैया की दृष्टि पूतना पर पड़ी नहीं रही है। अब महाराज ठाकुर जी ने सोचा कहीं यशोदा मैया को पता न लग जाए कि मैं ही भगवान हूं, तो ठाकुर जी रोने लग जाते हैं। और जब रोने लग गए तो ममता के भाव तो अपने आप आ जाते हैं महाराज। ठाकुर जी रोने लगे तो यशोदा मैया भागती हुई गई और जाकर के ठाकुर जी को अपनी गोद में उठा लिया। अब पूरे ब्रजवासी नंद बाबा से कह रहे हैं, बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। भगवान मन में कहे हाँ मैंने ही बचाया है, तुम्हारे भरोसे कुछ होना जाना नहीं था।
अब महाराज धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं, अभी तक उन्होंने लीलाएं प्रारंभ नहीं की हैं। ठाकुर जी अभी लीलाएं कर नहीं रहे हैं, वो तो केवल दैत्य आते जा रहे हैं, ठाकुर जी उन्हें मारते जा रहे हैं। ठाकुर जी हमारे 3 माह के हो गए और 3 माह के ठाकुर जी ने बिना किसी के सहारे करवट बदल ली और ठाकुर जी को करवट बदलता हुआ नंद बाबा ने देख लिया। और नंद बाबा को इतना प्रेम है ठाकुर जी से, उन्होंने देखा कि आज मेरे लाला ने बिना किसी के सहारे करवट बदल ली है। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर इसी बात पर नंद बाबा ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। उस उत्सव में सभी को बुलाया, पूरे ब्रजवासी आए और आकर के उत्सव मना रहे हैं। और जब उत्सव चल रहा था उसी बीच में ठाकुर जी को नींद आ गई, ठाकुर जी सो गए। तो जब ठाकुर जी सो गए तो यशोदा मैया ने सोचा यदि पालने में सुलाऊंगी तो कोई ना कोई गोपी आएगी और इसे उठाकर ले जाएगी, इसकी नींद खराब हो जाएगी। तब महाराज यशोदा मैया ने ठाकुर जी को सकट के नीचे सुला दिया। सकट यानी समझते हैं? सकट यानी बैलगाड़ी। सकट का मतलब होता है बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी रखी हुई थी, उसके ऊपर दूध दही माखन इत्यादि की मटकियां रखी हुई थी। उसके नीचे यशोदा मैया ने ठाकुर जी को सुला दिया। अब इधर उत्सव मन रहा है। कंस को पता चला पूतना की मृत्यु हो गई है, तो कंस ने पूतना के भाई सकटासुर को भेजा कि जाओ गोकुल में जाकर मेरे काल की हत्या कर दो। सकटासुर गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के घर आए और उसी स्थान पर जहां ठाकुर जी सो रहे हैं, सकटासुर पहुंच करके ठाकुर जी को देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं ये इतना छोटा सा बालक है, इसने क्या पूतना को मारा होगा? अरे इसके ऊपर तो मैं एक पैर रखूंगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सारी बातें सकटासुर मन में सोच ही रहा है कि उसी समय ठाकुर जी ने अपना एक पैर उठाया और एक पैर से ही उस सकट पर, उस बैलगाड़ी पर हल्का सा स्पर्श किया। जैसे ठाकुर जी स्पर्श करते हैं पूरी की पूरी बैलगाड़ी ऊपर उड़ी, 3 बार पलटी और 3 बार पलट करके सकटासुर के ऊपर गिर जाती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सकटासुर की मृत्यु हो गई, परंतु इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिरी है, आवाज तो होगी। पूरे ब्रजवासी भागते हुए आए कि क्या हो गया, कहां से आवाज आ रही है। सभी ने आकर के देखा तो बैलगाड़ी धड़ाम से नीचे गिरी हुई है, पलटी हुई है। अब यशोदा मैया विचार कर रही हैं कि मेरा लाला इसके नीचे सो रहा था, ये बैलगाड़ी गिरी कैसे, ये बैलगाड़ी पलटी कैसे। तो वहां पे कुछ ग्वाले थे, 2-3 ग्वाले थे। 2-3 ग्वालों ने कहा मैया मैया हम बताएं गाड़ी कैसे पलटी। बोले हाँ बताओ। ग्वाले कहते हैं मैया यो जो तेरो लाला है ना, नेक्सो लाला, याने बैलगाड़ी पर पैरों का स्पर्श किया और जैसे ही याने स्पर्श करी बैलगाड़ी ऊपर उड़ी और 3 बार पलट करके मैया धड़ाम से गिर गई। मैया कहे झूठ बोलता है, मेरा इतना छोटा सा लाला ये बैलगाड़ी गिराएगा? 2 थप्पड़ लगाऊंगी अगली बार से झूठ कहा तो। अब ब्रजवासी ग्वाले कहे मैया हम साची कह रहे हैं, हमने देखा है तेरो लाला है ना, याने पैरों का स्पर्श किया और बैलगाड़ी गिरी है। अब यशोदा मैया ग्वालों को डांट लगा रही है। यशोदा मैया को लग रहा है कि ग्वाले झूठ बोल रहे हैं। देखिए महाराज, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ प्रभुत्व नहीं होता। ठाकुर जी कितनों ही कह लें कि मैं ही भगवान हूँ, ठाकुर जी अपने भगवान रूप में प्रकट भी हो जाएं तो ब्रजवासी नहीं मानते कि ठाकुर जी भगवान है, क्योंकि उन्हें प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रभुत्व नहीं होता महाराज। अब समय बीता, इधर कैलाश पर्वत पर
महादेव जी की इच्छा हुई कि मेरे प्रभु ने अवतार धारण किया है, देख कर तो आऊं कि कैसा रूप धरा है, दर्शन तो करके आऊं कि मेरे प्रभु कैसे लग रहे हैं। परंतु महादेव जी ने सोचा ऐसे सीधे सीधे तो मैं नहीं जा सकता अपने रूप में, तो क्या करें। महादेव जी साधु का वेश बनाते हैं और साधु का वेश बनाकर ब्रज में प्रवेश करते हैं। अब साधु का तो क्या ही वेश बनाया है, वस्त्र ही केवल बदले हैं, गले में तो सर्प अभी भी लटक रहा है महाराज। इधर यशोदा मैया ने सोचा कि प्रतिदिन कोई ना कोई मेरे लाला को देखने आ रहा है, दर्शन करने सभी आ रहे हैं, तो मेरे लाला को नजर लग गई है। और यशोदा मैया ने पूरे ब्रज में घोषणा करा दी कि आज से मेरे लाला के दर्शन बंद हो गए। और उसी समय महादेव जी गोकुल में प्रवेश करते हैं महाराज। नंद बाबा के घर पहुंचे, आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, अरे ओ यशोदा मैया, कोई घर पर है क्या? मैया बाहर आई, आकर के पूछा, कहिए किस कार्य से आए हैं? महादेव जी कहते हैं, सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले हाँ लाला तो हुआ है, तो हमें भी दर्शन करा दीजिए, हम भी दर्शन करना चाहते हैं। मैया कह रही है, देर कर दी आने में, अब तो लाला के दर्शन बंद हो गए, अब कोई लाला के दर्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बार बार सभी आ रहे हैं और मेरे लाला को नजर लग गई है। और यशोदा मैया कह रही है क्या? नजर लग जाए रे जुलम होई जाए, नजर लग जाए रे जुलम होई जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम होई 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 जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए। जय जय। जय हो। सभी तालियों की सेवा देंगे। मैया कहती हैं, रूप देखा है अपना, आपके इस रूप को देखकर बड़े से बड़ा डर जाए, मेरा तो छोटा सा बालक है। और मैया कह रही है क्या? विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूत रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए, दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए।
महादेव जी मैया की बातें सुनते हैं, महादेव जी मुस्कुराने लग जा रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं? सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए। दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए। राधे भोले बाबा आए, आकर के पूछ रहे हैं, देखिए मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप दर्शन कराएंगे कि नहीं कराएंगे? मैया ने कहा नहीं कराऊंगी, बिल्कुल नहीं कराऊंगी। अब उदास होकर के महादेव जी जाने लगे। तो जैसे ठाकुर जी ने देखा कि महादेव जी जा रहे हैं, तो ठाकुर जी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। मैया कहती हैं, देखा नजर लगा दी ना मेरे लाल को, कितना रो रहा है। महादेव जी कहते हैं, बिना देखे कभी नजर लगती है भला? मैंने तो अभी तक देखा भी नहीं है आपके लाला को। तो महाराज मैया कह रही है क्या? नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नजर लगाती मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा? नजर लगाती मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा? दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए। राधे महादेव जी कह रहे हैं, बिना देखे कभी नजर लगती है क्या? लेकिन हाँ, मैंने बहुत कठोर तपस्या की है, मैं कड़ी से कड़ी नजर उतारना जानता हूँ। अब मैया को लगा कि हाँ सच में नजर उतारना आता होगा। तो मैया लाला को लेकर आती हैं और कहती हैं कि आप नजर उतार दीजिए मेरे लाला का। इतना सुनकर बात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर बात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। दर्शन किए हरि के शिव ने राजो खुशी मनाई, दर्शन किए हरि के शिव ने राजू खुशी मनाई। दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोने लाडलो नजर लग जाए।
बोली शिव शंकर भगवान की जय। इस प्रकार महादेव जी बड़े ही सुंदर ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। मैया ने कहा कि बाबा कभी मेरे लाला का साथ नहीं छोड़ना। महादेव जी ने कहा मैं कभी आपके लाला का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए ब्रज में जहां जहां भी हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं वहां वहां महादेव जी भी विराजमान हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। इस प्रकार महादेव जी ने ठाकुर जी के दर्शन किए। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। ठाकुर जी हमारे 1 वर्ष के हो गए। तो जब 1 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा यशोदा मैया ने सोचा कि हमारे लाला अब बड़े हो गए हैं तो इनका नामकरण करना है। अभी तक नाम नहीं रखा गया ठाकुर जी का। ठाकुर जी को सभी लाला लाला कह रहे हैं, अभी तक नाम नहीं रखा ठाकुर जी का। तो नंद बाबा यशोदा मैया ने सोचा कि अब हमारा लाला 1 वर्ष का हो गया है तो नामकरण करना है। तो नामकरण करने के लिए गर्ग ऋषि को बुलाया गया। गर्ग ऋषि से कहा मैया कहते हैं कि आप हमारे लाला का नामकरण कर दीजिए। हमारे यहाँ 2 लाला हुए हैं। गर्ग ऋषि ने कहा मैं आपके लालाओं का नामकरण नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करेंगे? गर्ग ऋषि कहते हैं मैं तो केवल यदुवंशियों का ही नामकरण करता हूं। यदि मैंने आपके लालाओं का नामकरण कर दिया तो लोगों को लगेगा कि आपके बालक यदुवंशी हैं। मैया कहती है कि हम किससे कराएंगे नामकरण? आप सबसे प्रसिद्ध हैं, कृपा करके आप हमारे बालकों का नामकरण कर दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं आपसे। गर्ग ऋषि कहते हैं मैं एक शर्त पर नामकरण कर दूं। बोले कैसी शर्त? मैया से कह रहे हैं कि आप किसी को भी नहीं बताएंगी कि नामकरण मैंने किया है, तब मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा। मैया ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आपने नामकरण किया है। अब सोचिए यशोदा मैया ने कितनी ही गर्गाचार्य जी की बातें मानी होगी कि ये बात आप और हम मिलकर अभी सुन रहे हैं। कितना ही छुपाया होगा इस बात को कि आज हम आप सभी को बता रहे हैं। गर्गाचार्य जी यशोदा मैया रोहिणी मैया गौशाला में जाते हैं। गौशाला में नामकरण करने के लिए सबसे पहले बड़ी बालक को गर्गाचार्य जी ने गोद में लिया और बड़े बालक को देखकर कहते हैं ये जो आपका बालक है ना, ये हर समय हर क्षण आपके छोटे बालक की रक्षा करेगा, उसके साथ रहेगा, पूरे परिवार का संरक्षण करेगा ये बालक। इसीलिए इस बालक का नाम मैं रखता हूं राम। बड़े बालक का नाम रखा राम, परंतु इसमें बल की अधिकता होगी, बल बहुत होगा, तो इसीलिए सारा संसार इसे बलराम के नाम से पुकारेगा। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। तो इस प्रकार दाऊ दादा का नाम रखा गया। अब छोटे बालक को, छोटे लाला को गर्गाचार्य जी ने गोद में लिया और गोद में लेते ही गर्गाचार्य जी भूल गए कि वो नामकरण करने आए हैं और केवल ठाकुर जी को निहार रहे हैं, केवल ठाकुर जी को देख रहे हैं। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं। अब यशोदा मैया कहे महाराज आपने बताया नहीं हमारे छोटे बालक का क्या नाम रखना है। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये जो आपका बालक है ना, ये पहले भी अलग अलग वर्णों में जन्म लेकर आ चुका है। कभी श्वेत वर्ण में आया, कभी पीत वर्ण में आया, कभी नील वर्ण में आया, कभी रक्त वर्ण में आया। इस बार ये बालक कृष्ण वर्ण में जन्म लेकर आया है। और ये जो आपका पुत्र है ना, ये बड़ा टेढ़ा पुत्र होगा, हर काम टेढ़े करेगा। तो इसलिए इसका नाम भी ऐसे रखते हैं जिसका उच्चारण करने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े। तो लाला का नाम रख दिया
कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदि आप सही से कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं ना तो आपकी जीभ टेढ़ी होती है। यशोदा मैया कहती है महाराज कृष्ण का अर्थ तो होता है काला, और मेरा लाला काला है, इसलिए आपने इसका नाम कृष्ण ही रख दिया, काला ही रख दिया। गर्गाचार्य जी कहे नहीं नहीं, कृष्ण का एक और अर्थ भी होता है। कौन सा अर्थ? कर्षति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करना जानता हो, जो अपनी ओर खींचना जानता हो, उसे कृष्ण कहते हैं। ये जो आपका बालक है ना, हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा। तो इस प्रकार हमारे ठाकुर जी का नामकरण हुआ। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं तो लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। ठाकुर जी हमारे 3 वर्ष के हैं और 3 वर्ष के ठाकुर जी तोतली भाषा में उन्होंने बोलना सीखा है। एक बार यशोदा मैया संध्या के समय ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाकर राम कथा सुना रही थी। ठाकुर जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से राम कथा सुन रहे हैं और राम कथा सुनते सुनते ठाकुर जी की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी। ठाकुर जी ने चंद्रमा को देखा, ठाकुर जी के मन में लीला सूझी। ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं मैया वो क्या है? मैया कहे वो चंद्रमा है लाला। बोले अच्छा मैया मुझे वो चाहिए। मैया कहती ऐसे कैसे चाहिए, वो बड़ी दूर रहता है, उसे नहीं ला सकते। ठाकुर जी ने कहा मैया मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए। मैया कहती है लाला वो खेलने की वस्तु नहीं है, उसे नहीं ला सकते, वो बड़ी दूर रहता है। अब तो महाराज ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली कि मैया मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए और हट कर रहे हैं। जब मैया समझा रही है तो ठाकुर जी रोने लग गए। रो तो कम रहे हैं, रोने का नाटक ज्यादा कर रहे हैं। आंखें ज्यादा मसल रहे हैं तो आंखें लाल हो गई हैं। मैया घबरा गई। तब मैया एक बड़ी सी थाली लेकर आती है, बड़ा सा परात लेकर आती है, उसमें पानी भरती है और चंद्रमा की परछाई दिखा रही है। ठाकुर जी ने देखा, जैसे ही चंद्रमा की परछाई देखते हैं ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर खूब तालियां बजाने लगते हैं। महाराज जय हो। जैसे किसी छोटे बालक को उसका मनपसंद खिलौना मिल जाता है तो कितना प्रसन्न होता है, उसी प्रकार ठाकुर जी ने जैसे ही चंद्रमा की परछाई देखी ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए और चंद्रमा को देखकर ठाकुर जी तालियां बजा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं तो ठाकुर जी की लीलाएं बढ़ती जा रही हैं। आइए अब हम चलते हैं उस लीला की ओर जो ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध है। ब्रज में तो प्रसिद्ध है, साथ ही ब्रज के साथ साथ पूरे संसार में भी प्रसिद्ध है। कौन सी लीला है वो? हाँ आज गर्मी लग रही है ज्यादा लोगों को है, इसलिए कथा में थोड़ा ध्यान कम है। क्यों माताएं? चलिए बताइए भगवान की कौन सी लीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? नहीं पता? हम बताएं? बता दें। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी, और प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी की ये जो माखन चोरी की लीला है ना, ये बड़ी प्रसिद्ध है, पूरे ब्रज में ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ठाकुर जी ने सोचा ये जो माखन चोरी की लीला है अत्यंत रसमयी लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा इसमें। परंतु यशोदा मैया कभी इस लीला का आनंद नहीं ले पाएंगी। क्यों नहीं ले पाएंगी?
क्योंकि यदि ठाकुर जी चोरी करने जाएंगे तो सभी गोपियां शिकायतें लेकर आएंगी यशोदा मैया के पास, तो यशोदा मैया इस लीला का आनंद नहीं ले पाएंगी। तो ऐसा क्या करें कि यशोदा मैया सबसे पहले ही इस लीला का आनंद ले। ठाकुर जी ने कहा पहली चोरी घर पर ही करते हैं, और घर में पक्को होए के बाहर करने जाओ। यदि पहली बार किसी और के घर चोरी करने गया और मान लो पकड़ा गया, तो लोग कहेंगे जब चोरी करनी आती नहीं तो करता क्यों है। तो महाराज ठाकुर जी ने सोचा पहली चोरी घर पर ही करी जाए। तो दोपहर का समय है, सभी ध्यान से सुनना। दोपहर के समय में सभी भोजन इत्यादि करके अपने अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, सो रहे थे। तब ठाकुर जी दोपहर के समय अपने घर में माखन के कमरे में जाते हैं। माखन के कमरे में गए, नीचे माखन की एक मटकी रखी हुई थी, उस मटकी को अपनी ओर खींचते हैं, उसमें अपना हाथ डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। माखन का गोला जो होता है ना, उसे नवनीत कहते हैं। ऐसे तो हमने नाम धर दिया है ठाकुर जी का लड्डू गोपाल, परंतु ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल नहीं है। हमें लगता है कि ठाकुर जी ने अपने हाथ में लड्डू धरा हुआ है, पर वो लड्डू नहीं है महाराज। ठाकुर जी ने अपने हाथ में माखन धरा है, माखन का गोला है वो। पर धीरे धीरे लोगों को अच्छा लगा तो सबका भाव ऐसा जगा और सबने ठाकुर जी का नाम लड्डू गोपाल रख दिया। तो ठाकुर जी माखन के कमरे में गए, माखन की मटकी अपनी ओर खींची, उसमें हाथ डालते हैं, नवनीत निकालते हैं, और जैसे ही ठाकुर जी भोग लगाने वाले हैं, सामने एक कांच पड़ा हुआ है। कांच यानी दर्पण। ठाकुर जी की दृष्टि उस दर्पण पर पड़ी। ठाकुर जी को नहीं पता कि दर्पण क्या होता है। ठाकुर जी को नहीं पता कि दर्पण में हम अपने आप को ही देखते हैं। तो आज से पहले ठाकुर जी ने दर्पण नहीं देखा। यहाँ तक कि ठाकुर जी ने आज से पहले अपने आप को ही नहीं देखा कि वो कैसे दिखते हैं। तो ठाकुर जी ने नवनीत निकाला, भोग लगाने ही लगते हैं कि सामने कांच पड़ा हुआ था। ठाकुर जी की दृष्टि उस कांच पर पड़ी। ठाकुर जी ने देखा, तुरंत हाथ पीछे कर लिया। ठाकुर जी हाथ पीछे कर लेते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं ये मैया बड़ी होशियार है। मैया ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है, और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे हो है। यो मैया से जाकर कहेगो कि मैया कन्हैया चोरी करे। ठाकुर जी अपने आप से बातें कर रहे हैं। सोचिए कितने प्यारे लग रहे होंगे। दर्पण के सामने छोटे से ठाकुर जी खड़े हैं, अपने आप से बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं अच्छा सुन, ये माखन मैं अकेले थोड़ी खाऊंगा, तो ये भी खवाऊंगा, ले तू भी खा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ आगे किया, प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। ठाकुर जी के हाथ में माखन तो प्रतिबिंब के हाथ में माखन। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोचो मैं अकेला चोर हूँ, तू तो मुझसे भी पक्को चोर निकलो। कोई बात नहीं, चोर चोर मौज से रे भाई। तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, मैं तेरी चोरी मैया से ना ही कहूंगा। अब इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप से बातें कर रहे हैं। उसी समय पीछे से आवाज आई, कन्हैया क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है। मैया आकर ठाकुर जी से कह रही है किससे बातें कर रहा है। मैया से ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैया मैं सोचो मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले और कोई ऐसे चोर चपेटो आकर के माखन चुरा कर ले जाए, तो मैया माखन की रखवारी के खातिर मैं इस कमरे में आई हूँ। तो पता है मैया मैंने क्या देखा। बोले क्या देखा।
मैया मैंने देखा कि कालो करूटो छोरो यहाँ आकर माखन चुरा रहे है। बोले अच्छा, तूने उसे रोका नहीं? ठाकुर जी कहे मैया मैंने उसे रोका, मैंने कहा तू माखन क्यों चुरा रहा है, तू मैया से मांग ले माखन, मैया तो ये दे देगी। पर मैया यो कालो करूटो छोरो, मैं नंदराय को छोरो, मेरे घर में मुंह ही आंख दिखाए। मैया कही अच्छा दिखाना, कहाँ है वो कालो करूटो छोरो। तब ठाकुर जी यशोदा मैया का हाथ पकड़ते हैं और आईने के सामने, दर्पण के सामने खड़ा कर देते हैं, कहते ये रो कालो करूटो छोरो। मैया कहती है लाला यो कालो करूटो छोरो तू ही है। बोले मैं कैसे? मैया कहती है लाला इसे कांच कहते हैं, इसमें हम अपने आप को ही देखते हैं, हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। और यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में उठाया, कहती है देख मैंने तुझे गोद में उठाया तो उसकी मैया ने भी गोद में उठाया, पर वहां तो तेरी मैया दिख रही है। तो इस प्रकार ठाकुर जी को समझ आया कि इसे कांच कहते हैं। और ठाकुर जी की पहली माखन चोरी की लीला विफल हो जाती है। ठाकुर जी खा नहीं पाए ना, इसीलिए विफल हो गए। अब महाराज एक बार ठाकुर जी यशोदा मैया दोनों अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे और उस आंगन में मोर और मोरनी नृत्य कर रहे थे। ठाकुर जी ने मोर और मोरनी को देखा, मैया से कहते हैं मैया मैं भी नाचूं? मैया ने कहा हाँ। अब ठाकुर जी नाचने लगते हैं। मोर और मोरनी के साथ ठाकुर जी बहुत ही सुंदर नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद ठाकुर जी जब थक गए तो थक कर आकर के मैया के पास बैठ गए। मैया ने कहा अरे कन्हैया तूने इतना अच्छा नृत्य करना कहाँ से सीखा? ठाकुर जी कहे मैया मैं तो केवल तेरे सामने नाचूं, बाकिन को तो मैं नचाऊं। अब मोर और मोरनी को देखकर ठाकुर जी के मन में एक लीला सूझी। मोर को तो ठाकुर जी जानते थे, मोरनी को देखकर यशोदा मैया से कहते हैं मैया वो कौन है? मैया कहे वो मोरनी है लाला। बोले अच्छा मोरनी कौन होती है? ठाकुर जी पूछ रहे हैं मोरनी कौन होती है? मैया कहे मोरनी मोर की बहू है, मोरनी मोर की पत्नी होती है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा मैया मेरी बहू कहाँ है? मैया कह रही है अरे लाला वो जो छोरी खेले ना तेरे साथ, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा। राधा तेरी बहू हते। इतने से ठाकुर जी रुकने वाले थोड़ी हैं। ठाकुर जी ने कहा मैया मोर के साथ तो मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं है? यशोदा मैया कह रही है लाला उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। अब तो ठाकुर जी ने जिद पकड़ ली महाराज कि मैया राधा से तू मेरा ब्याह करा दे। और ठाकुर जी कह रहे हैं क्या? राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और यशोदा मैया कह रही है क्या? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। आइए सभी मीठी मीठी तालियां बजाइए। क्या कहना है? राधिका गोरी से जय हो, बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है,
उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरू प्यार, राधिका गोरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। जय हो। हरि बोल। ठाकुर जी को लगा कि ऐसे तो बात नहीं। साहू ढोल नारायण साहू, पुष्पा भुवनेश्वर साहू, कुसुमलता साम्या क्षमा साहू, इन्होंने अन्य क्षेत्र में अपनी सहयोग राशि प्रदान किया है। एक बार इनके स्वागत के लिए जोरदार एक बार ताली हो जाए। और प्रसाद में पारेश्वर जी, मनीषा साहू छर्रा से, सुशीला साहू, चंद्रकांति साहू और डुमरपाली से हैं। अगर वो उपस्थित हैं तो आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार 56 भोग में सहयोग के लिए कंठीपाली से राजेंद्र साहब, माधवी साहब और तरुण साहब के द्वारा 201 रुपया 56 भोग के लिए जो है इन्होंने सप्रेम भेंट किया है। इस प्रकार से खरवानी बड़े से महेश सिदार जी और हेमंत सिदार के द्वारा 100 रुपया, मुन्ना सिदार खरवानी बड़े से टेकचंद सिदार के द्वारा 200 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण किया है। वो आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से 56 भोग के लिए सहयोग भूमि स्वता चक्रवर्ती, सुनीता चक्रवर्ती, अनिता चक्रवर्ती, सौकीलाल चक्रवर्ती 300 रुपये इन्होंने 56 भोग हेतु भगवान के चरणों में अर्पण किया है। खरवानी से ही तीनों और पगली बाई दोनों की तरफ से 100 रुपया सप्रेम भेंट की राशि भगवान के चरणों में अर्पण। गोविंदा और संतोषी खरवानी के द्वारा भी 200 रुपये की राशि सप्रेम भेंट अर्पण किया गया है। उनसे भी निवेदन है आकर के व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन में हरि लाल की जय। तो महाराज इस प्रकार ठाकुर जी लीला करते हैं। यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया राधा से तू मेरा ब्याह करा दे। अब धीरे धीरे ठाकुर जी की लीलाएं बढ़ती जा रही हैं। ठाकुर जी ने सोचा कि पहली माखन चोरी की लीला विफल हो गई थी, तो एक बार और प्रयास करते हैं। तो ठाकुर जी ने दूसरी बार प्रयास किया। वही दोपहर का समय है। दोपहर के समय ठाकुर जी अपने घर में माखन के कमरे में जाते हैं। माखन की एक मटकी अपनी ओर खींचते हैं, अपना हाथ उसमें डालते हैं, नवनीत निकालते हैं
और इस बार ठाकुर जी ने भोग भी लगा लिया। जैसे ठाकुर जी ने भोग लगाया और पीछे से आवाज आई, कन्हैया। अब ठाकुर जी जवाब नहीं दे रहे, ठाकुर जी के मुंह में माखन है, कैसे जवाब दे। और ठाकुर जी मन में सोच रहे हैं, भरी दोपहर में सभी सोते हैं, पता नहीं ये मैया क्यों इधर उधर घूमती रहती हैं। मैया आई, कहती है, अरे कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देता। ठाकुर जी कहे, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूँ। बोले अच्छा, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तो ये कौन सी समस्या है गई। ठाकुर जी कहे, मैया तू भी समझे नहीं, मैं जब धूप में जाता हूँ ना, सूर्य की किरण मुझ पर पड़ती है, तो ये जो तूने सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, मैं धूप में जाता हूँ, सूर्य की किरण इस पर पड़ती है और ये गर्म हो जाता है, मुझे जलन होने लगती है। तो मैया एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी होवे। जब मैं सूर्य की किरण में गया, धूप में गया, सूर्य की किरण इस पर पड़ी तो मुझे जलन होने लगी। तो मैं माखन के कमरे में आया और मैंने माखन की मटकी में अपना हाथ डाल दिया। बोले अच्छा, जलन तो यहाँ हो रही थी ना। बोले हाँ, तो माखन यहाँ कैसे लगा है। ठाकुर जी कह रहे, मैया तो भी समझे नहीं, यहाँ की जलन बुझेगी तो कहीं तो जाएगी। तो यहाँ की जलन जब बुझी तो चढ़ते चढ़ते मेरे मुखड़े तक पहुंच गई। तो मैंने थोड़ा सा माखन लेकर अपने मुखड़े पर भी लगा लिया। अब ठाकुर जी ने सोचा, क्या पता खाते हुए भी देख लिया हो। ठाकुर जी ने कहा, मुखड़े की जलन बुझी तो चढ़ते चढ़ते मेरे उदर तक पहुंच गई, तो इसलिए मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो। पर एक ही बार खायो मैया। अब पता यशोदा मैया को भी है कि ठाकुर जी क्या कर रहे थे, परंतु ठाकुर जी पकड़े ना जाएं, इसीलिए उन्होंने कितनी बातें बनाई। और इस प्रकार ठाकुर जी की दूसरी माखन चोरी की लीला सफल हो गई। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला करी और इस लीला को यशोदा मैया पूरे ब्रज में घूम घूम कर सभी को बता रही है कि आज मेरे लाला ने ऐसी ऐसी लीला करी। अब महाराज एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया नंद बाबा के पास गए और कहते हैं कि मैया मैं बड़ा हो गया हूं ना। मैया कहती है, हाँ तू बड़ा तो हो गया है, तो मैया अब मैं गैया चराने जाऊंगा। अब पहले गैया चराने के लिए मुहूर्त देखा जाता था, मुहूर्त दिखवाया गया तो अगले दिन का जो मुहूर्त था वो सबसे अच्छा था। उसके बाद 1 वर्ष के लिए कोई मुहूर्त नहीं था। तो नंद बाबा यशोदा मैया मान जाते हैं कि कल से कन्हैया गैया चराने जाएगा। अब महाराज ठाकुर जी गैया चराने गए, सुबह सुबह तैयार हो गए ठाकुर जी, कमर में पटका बांधकर हाथ में लाठी लेकर ठाकुर जी गैया चराने निकल पड़े हैं। और जैसे ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं, कदम के पेड़ के नीचे खड़े होकर ठाकुर जी बड़ी सुंदर बंशी बजाते हैं। और जैसे ठाकुर जी बंशी बजाने लगे, सभी गैयाएं मंत्र मुग्ध हो गई। जितनी भी ब्रज में गोपियां थी, सभी गोपियां अपने काम आदि छोड़कर सभी भागते हुए ठाकुर जी की ओर जा रही हैं। ठाकुर जी बड़ी सुंदर बंशी बजा रहे हैं। ठाकुर जी का एक नाम है बंशीधर, बहुत ही सुंदर नाम है ठाकुर जी का बंशीधर। आइए ठाकुर जी बंशी कैसे बजा रहे हैं हम देखें। बोलिए मोर मुकुट बंसी वारी की जय। ए मेरे बंशीधर धर पे अपने अधर, तूने बंसी
बजाई मजा आ गया। दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। आइए सभी मीठी मीठी तालियां बजाएंगे एक साथ। ए मेरे बंसीधर धर पे अपने अधर, ऐ मेरे बंसीधर धर पे अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजा आ गया। तूने बंसी बजाई मजा आ गया। दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, दिव्य से दिव्य एहसास जग को हुआ, ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। ऐसी लीला रचाई मजा आ गया। ठाकुर जी ने कौन सी लीला करी, सभी ध्यान से सुना। ब्रज की रज को उठा करके मुंह में रखा, ब्रज की रज को उठा करके मुंह में रखा, ब्रज की रज को उठा करके मुंह में रखा, ब्रज की रज को उठा करके मुंह में रखा। पूछने पर मना श्याम करने लगे, पूछने पर मना श्याम करने लगे। माने डांटा तो कान्हा ने मुंह खोल कर, माँ ने डांटा तो कान्हा ने मुंह खोल के, मुंह में दुनिया दिखाई मजा आ गया। मुंह में दुनिया दिखाई मजा आ गया। ऐ मेरे बंसीधर धर पे अपने अधर, ऐ मेरे बंसीधर धर पे अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजा आ गया। तूने बंसी बजाई मजा आ गया। आपने देखा होगा जहाँ भी हमारे ठाकुर जी राधा रानी के मंदिर होते हैं, वहाँ अकेले श्री कृष्ण का मंदिर नहीं होता, साथ में हमारी राधा रानी भी होती हैं, हमारी श्री जी भी साथ में होती हैं। क्यों होती हैं? प्रेम राधा को इतना किया कृष्ण ने, प्रेम राधा को इतना किया कृष्ण ने, प्रेम राधा को इतना किया कृष्ण ने, प्रेम राधा को इतना किया कृष्ण ने। सारी दुनिया के मंदिर में पूजे गए, सारी दुनिया के मंदिर में पूजे गए। प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया, प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया, प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया, प्रेम को सारे जग में अमर कर दिया। ऐसी थामी कलाई मजा आ गया, ऐसी थामी कलाई मजा आ गया। ऐ मेरे बंशीधर धर पे अपने अधर, ऐ मेरे बंशीधर धर पे अपने अधर, तूने बंसी बजाई मजा आ गया, तूने बंसी बजाई मजा आ गया, तूने बंसी बजाई मजा आ गया, तूने बंसी बजाई
तूने बंसी बजाई मजा आ गया। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर बंशी बजाई और बंशी बजाने के बाद ठाकुर जी ने देखा कि कुछ गोपियां आ रही हैं मथुरा से दूध दही माखन इत्यादि बेचकर। ठाकुर जी थक गए हैं तो पेड़ के नीचे बैठे हैं। जब गोपियां आई तो गोपियों ने ठाकुर जी से कहा कि कन्हैया तुझे हम कितना ही माखन खिला लें पर तू तो काला का काला ही है। गोपियां ठाकुर जी को चिढ़ा रही हैं कि कन्हैया तू काला है। ठाकुर जी कहते हैं मैं कोई काला वाला नहीं हूं। अरे तुम्हें पता है मैं मध्य रात्रि में रात के अंधेरे में मैंने जन्म लिया है, इसलिए उसकी परछाई मुझ पर पड़ गई है और मैं काला हो गया हूं। गोपियां कहे नहीं नहीं कन्हैया तू झूठ बोल रहा है, तू काला है। ठाकुर जी कहे नहीं नहीं मैं काला नहीं हूं, तुम्हें पता है मैं काली गाय का दूध पीता हूं, इसलिए उसकी परछाई मुझ पर पड़ गई है और मैं काला हो गया हूं। गोपियों ने कहा नहीं नहीं कन्हैया तू झूठ बोल रहा है। तो महाराज गोपियां सभी मिलकर के ठाकुर जी को चिढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी चिढ़ रहे हैं। पहले तो ठाकुर जी संभाल रहे हैं बात को कि नहीं नहीं मैं काला वाला नहीं हूं। उसके बाद जब गोपियों ने चिढ़ाया तो ठाकुर जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर ठाकुर जी ने कुछ पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर उठाए और उठा करके एक एक करके गोपियों की सारी हांडियां ठाकुर जी ने फोड़ दी। ठाकुर जी ने कहा कह रही थी ना मैं काला हूं, अब कहो कि मैं काला हूं। गोपियां कहती हैं अब बताएंगे हम यशोदा को। बड़ा कहती है ना मेरा लाला चोरी नहीं करता, बड़ा सीधा है, शरारत नहीं करता। अब हम यशोदा को बताएंगे कि उसके लाला ने कैसी हरकत की है, हमारी मटकियां फोड़ दी हैं, दूध दही माखन इत्यादि सब कुछ व्यर्थ कर दिया हमारा। अभी हम जाकर यशोदा को बताएंगे। ठाकुर जी ने सोचा यदि गोपियां मुझसे पहले घर पहुंच गई तो आज तो पिटाई पक्की है। तो ठाकुर जी जैसे तैसे गिरते पड़ते गोपियों से पहले घर पहुंचते। घर के अंदर जाने से पहले अपना श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं, मिट्टी में लोट-पोट हो जाते हैं, काजल फैला लेते हैं, मुकुट टेढ़ा कर लेते हैं और ठाकुर जी अपनी बंसी तोड़ देते हैं। आवाज लगा रहे हैं मैया, अरे ओ मैया। मैया बाहर आई, आ करके देखा लाला है कृष्ण पहली बार घर से बाहर निकला है, इस हालत में लौट रहा है। मैया डर गई। मैया कहती अरे लाला क्या हुआ, किसने मारा, किससे झगड़ा हुआ? ठाकुर जी कहते हैं मैया तुझे पता है ना मैं गैया चराने गया हुआ था, तो जब मैं गैया चराते चराते थक कर बैठ गया तो मथुरा से कुछ गोपियां आई और गोपियों ने मुझसे कहा कि कन्हैया बंसी बजा, तो मैंने मना कर दिया मैया। तो गोपियों ने मुझे बहुत मारा, मिट्टी में लोट-पोट कर दिया और मेरी बंसी भी तोड़ दी। अब यशोदा मैया कहती हैं आने दो गोपियों को, आज मैं उन्हें बताऊंगी मेरे लाला के साथ ऐसी हरकत की है। अब गोपियां आई, जैसे ही गोपियां आती हैं यशोदा मैया उन्हें खूब डांट लगाती हैं। अब तो सारी गोपियां भूल गई कि वो शिकायत लेकर आई थी। ठाकुर जी बाहर आए, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं बताओ बताओ कौन जीता? गोपियां कहे हाँ हाँ कन्हैया तू बड़ा होशियार है, तू ही जीता। तो इस प्रकार ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। देखिए ठाकुर जी की जो मटकी फोड़ की लीला है बड़ी सुंदर लीला है। तो अभी यदि ठाकुर जी मटकी फोड़ देंगे तो ये मटकी यहाँ पर गिर जाएगी, इसलिए कुछ प्रसंग है आप सुन लें। उसके बाद ठाकुर जी मटकी फोड़ेंगे, उसके बाद हम आरती करेंगे। तो कुछ प्रसंगों को आप सभी अभी सुने। बोलिए बाल कृष्ण लाल
की जय। एक बार यमुना नदी में कालिया नाग आ गया और कालिया नाग आकर के यमुना के जल को प्रदूषित कर रहा है। तो ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके मैं कालिया नाग को यमुना नदी से बाहर निकाल दूं, परंतु ठाकुर जी को मौका नहीं मिल रहा था कि ठाकुर जी यमुना नदी में कूद जाएं। तो एक बार ठाकुर जी ग्वाल बाल इत्यादि सभी गेंद से खेल रहे। श्री रामा थोड़े गरीब थे, तो उनकी माता ने उन्हें गेंद बना कर दी थी और कहा था इससे खेलना। तो सभी ग्वाल बाल इत्यादि उस गेंद से खेल रहे थे। तो महाराज जैसे ही गेंद ठाकुर जी के हाथ में आई, ठाकुर जी ने जानबूझकर उस गेंद को यमुना नदी में फेंक दिया। और जैसे हम गेंद इत्यादि से खेले तो कहते हैं ना, जिसने फेंका वही लेकर आएगा। तो जैसे ही ठाकुर जी ने उस गेंद को यमुना नदी में फेंका, सभी मित्र कहते हैं कन्हैया ने फेंका है तो कन्हैया लेकर आएगा। जैसे ही सभी ने कहा, ठाकुर जी तुरंत जाकर यमुना नदी में कूद जाते हैं। यमुना नदी में कूद गए और पहले तो कालिया नाग को समझा रहे हैं कि ये जो तुम कर रहे हो ये उचित नहीं है, तुम यमुना जल छोड़कर चले जाओ। परंतु जब कालिया नाग नहीं मानते, तब ठाकुर जी कालिया नाग के फनों पर तांडव करने लगते हैं। और कैसे तांडव किया, ठाकुर जी कालिया नाग के फनों पर खड़े हो गए हैं और नृत्य कर रहे हैं। कैसे? तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। अब आपने शिव तांडव सुना है ना? कभी कृष्ण तांडव सुना? हमारे श्री कृष्ण ने भी तांडव किया कालिया नाग के फनों पर। आइए सभी दर्शन करें। तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, बिम 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 विनती करत, बिम 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 विनती करत, बिम 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 विनती करत, नागवधूहारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, पम 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 पग पटकत फम 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 फननि परत, बिम 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 विनती करता, बिम 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 विनती करत, बिम 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 विनती करता, बिम 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 विनती करत, नागवधूहारी तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। हाँ, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। इस प्रकार जब प्रभु श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर तांडव कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और जब तांडव कर रहे थे तो उस समय जितनी भी नाग पत्नियां थी सभी ठाकुर जी को देख रही हैं और ठाकुर जी को देखकर प्रणाम करते हुए कह रही हैं, आज हमें ऐसा लग रहा है मानो साक्षात कैलाश पर्वत पर महादेव तांडव कर रहे हैं। ठाकुर जी का पीतांबर लहरा रहा है तो नाग पत्नियों को लग रहा है कि महादेव जी का बाघंबर लहरा रहा है। और महाराज
सभी नाग पत्नियां हाथ जोड़कर महादेव जी का ध्यान करने लग जाती हैं, महादेव जी की स्तुति करने लग जाती हैं और कह रही हैं क्या? ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पजलाङ्गपरशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम्। ओ डिम डिम डिंकद डिम्ब। जो ब्रज भूमि है, जो ब्रज मंडल है, इतना पवित्र है कि यदि ब्रज की रज भी आप स्पर्श कर ले, स्पर्श करके अपने माथे पर लगा लेना तो आपके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं महाराज। ऐसी है हमारी ब्रजभूमि। तो आइए ब्रजभूमि को पहले प्रणाम करें, उसके बाद हम ठाकुर जी के मट की फोड़ की लीला के दर्शन करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रमण मेरे बाके बिहारी श्री राधा वल्लभ लाल। जुगल किशोर जो मदन मोहन जो प्यारो गोपीना। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ गोविंद रूप निधान। वृंदावन के सप्त निधिन को करते हैं हम प्रणाम। मेरो मन लाग्यो श्री वृंदावन धाम। मेरो मन लाग्यो श्री वृंदावन धाम। बोलिए ब्रजधाम की जय। बोलिए 84 कोस ब्रजमंडल की जय। आइए ठाकुर जी की मटकी फोड़ की लीला के दर्शन करते हैं और सभी ध्यान दें। यदि मटकियां आपके सर के ऊपर रखी हुई हैं तो थोड़े थोड़े आप खिसक जाएंगे ताकि आपके सर पर मटकी ना फूटे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ग्वाल बाल इत्यादि के संगारे हैं मटकी फोड़ने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। नट खट नंद किशो माखन खा गयो माखन चो। हरि बोल। नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। कभी कुंज में कभी कदम पे हाथ नहीं वो आए। गोकुल की गलियों में मच गया सो। गोकुल की गलियों में मच गया सो। माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर। सब मीठी मीठी ताली बजाएंगे भाव से। राधे
संग में सखाओं की टोली बड़ी, संग में सखाओं की टोली बड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। हाँ ऊंची मटकियों में माखन धरो, ऊंची मटकियों में माखन धरो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आए झपट के खा, हाथ नहीं आए झपट के खा, गटक गटक माखन गटका, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। मुख दधि लागे कन्हैया आगे, मुख दधि लागे कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपी कन्हैया भागे, पीछे पीछे गोपी कन्हैया भागे। मुख दधि लागे कन्हैया भागे, मुख दधि लागे कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपी कन्हैया आगे, पीछे पीछे गोपी कन्हैया आगे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। सभी ताली सेवा करते हुए कान्हा की आंखों में अखियन भरे, कान्हा की आंखों में अखियन भरे, कैसे यशोदा माँ धीरज धरे, कैसे यशोदा माँ धीरज धरे। माखन मिश्री को भोग लगा, माखन मिश्री को भोग लगा, रूठे कन्हैया को लीनो मना, रूठे कन्हैया को लीनो मना। गोकुल की गलियों में मच गया सो, गोकुल की गलियों में मच गया सो, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। सभी ताली बजा के भाव से राधे।
कन्हैया क्यों घर घर जा, क्यों रे कन्हैया क्यों घर घर जा, नित नित काहे उल्हनियों लाल, नित नित काहे उल्हनियों लाल। घर की गैयन को माखन न भाए, घर की गैयन को माखन न भाए, घर घर जाए काहे माखन चुराए, घर घर जाए काहे माखन चुराए। ओखल से बांधो खुल गए डोर, ओखल से बांधो खुल गए डोर, माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर, आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर, हाँ माखन चोर, आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर, आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर, आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर। आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर, आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर, आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर, आज कुंजन गली में मचाए हैं शोर, माखन खा गयो माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो। इस प्रकार ठाकुर जी गोपियों के घर जाते हैं और गोपियों की सारी हांडियां फोड़ देते हैं। दूध दही माखन इत्यादि जो भी रखे हुए थे सारी हांडियां ठाकुर जी ने फोड़ डाली। हाँ बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। अभी गिरिराज धरण की कथा बाकी है तो सभी बैठ जाएंगे। एक बार पूरे ब्रज में सभी पूजन की तैयारी कर रहे थे तो ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा कि बाबा किसके पूजन की तैयारी हो रही है। तो बाबा कहते हैं लाला इंद्र भगवान के पूजन की तैयारी हो रही है। ठाकुर जी कहते हैं ये इंद्र भगवान कब से है क्यों? नंद बाबा ने कहा लाला इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होंगे तो वर्षा करेंगे और वर्षा करेंगे तो खेती अच्छी होगी। अब महाराज ठाकुर जी ने कहा इंद्र को कार्य सौंपा गया है वर्षा करने का, पूजा करो या ना करो उसे वर्षा करनी पड़ेगी। यदि पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, जिसे कोई कार्य नहीं सौंपा गया फिर भी वो कार्य अच्छे से करता है। बाढ़ आती है तो गोवर्धन पर्वत रोक कर रखता है, हर समय हरियाली रहती है, कई औषधियां प्राप्त होती हैं, गैयाएं चरने जाती हैं वहां। तो पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। बाबा ने कहा इंद्र नाराज हो गए तो? लाला ने कहा कि इंद्र नाराज हो गए तो मैं देख लूंगा। और इतना भरोसा है ठाकुर जी पर
कि सभी पूरे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन पर्वत के पूजन की तैयारी करते हैं। सभी मिलकर गोवर्धन पर्वत की गिरिराज जी की पूजन कर रहे हैं। अब जब इंद्र को पता चला कि मेरी नहीं गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर इंद्र ने अपने बादलों को आदेश दिया और कहते हैं जाओ, जा करके ब्रज में इतना बरसो कि पूरी की पूरी ब्रज भूमि डूब जाए। अब महाराज पूरे ब्रजमंडल में इतनी वर्षा होती है, सभी ब्रजवासी डर जाते हैं। बाबा ने कहा, कन्हैया मैंने कहा था ना कि इंद्र नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा मैंने भी कहा था ना, मैं देख लूंगा। अब ठाकुर जी ने अपने मित्रों से कहा, ग्वाल वालों से कहा कि जाओ सभी अपनी अपनी लाठियां लेकर आओ, आज हम सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत उठाएंगे। और सभी ग्वाल वाल अपनी लाठियां लेकर आते हैं। लाठी लेकर आए तब ठाकुर जी ने अपने वाम हस्त की थोड़े थोड़े आप बढ़ जाए। ठाकुर जी गिरिराज जी उठाने वाले हैं अभी। हाँ सामने चले जाएं ताकि सब देख सकें। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने वाम हस्त की कनिष्ठ उंगली में गिरिराज जी को धारण किया और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। आइए गिरिराज जी का पूजन करें। यजमान से निवेदन है ठाकुर जी का तिलक करें और गिरिराज जी का पूजन करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
तेरी मानस गंगा निकट बहे, तेरी मानस गंगा निकट बहे, तेरी मानस गंगा निकट बहे, तेरी आने से गंगा निकट बहे, हो तेरी मानस गंगा निकट बहे, तेरी मानस गंगा निकट बहे, जमिलोगा 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 करें स्नान, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, हो तेरी सात कोश की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, हो तेरी सात कोश की परिक्रमा, सात कोस की परिक्रमा, गलेश्वर और चकलेश्वर विश्राम, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बुढ़ी गिरिराज धरण भगवान की जय। इस प्रकार ठाकुर जी ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए वाम हस्त की कनिष्ठ उंगली में गिरिराज जी को धारण किया और पूरे ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। आइए अब हम ठाकुर जी को 56 भोग लगाएंगे। ठाकुर जी को 56 भोग क्यों लगाया जाता है? यशोदा मैया ठाकुर जी को एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, और जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण किया, गोवर्धन पर्वत धारण किया, तो 7 दिनों तक ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत धारण किया और 7 दिनों से ठाकुर जी ने कुछ नहीं खाया था। तो 7 दिनों बाद जब ठाकुर जी गोवर्धन पर्वत रखते हैं तो यशोदा मैया उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाती हैं। इसीलिए ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता है। जो भी भक्त 56 भोग लेकर आए हैं, आइए ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। श्री राधे श्री राधे। डूमरपाली से आदरणीय सीताराम साहू जी की सुपुत्री विद्यांशी साहू के द्वारा व्यासपीठ पर 100 रुपए राशि अर्पण किए हुए हैं। इसी प्रकार से 56 भोग हेतु सहयोग बेल कुमार बरिया, देव बरिया, कैलाश बरिया, नेगूलाल बरिया के द्वारा भी 200 रुपया 56 भोग के लिए राशि अर्पण किए हैं। एक बार उनके लिए ताली हो जाए। और सभी भक्तों के लिए जो भी 56 भोग में भंडारा क्षेत्र में अपना सहयोग दिया है, सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। जय जय श्री राधे। आइए 56 भोग लगाएंगे। यजमान से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, और जो भी भक्त 56 भोग में सहयोग प्रदान किए हैं सभी आ जाइए।
जिन भक्तों ने 56 भोग में सहयोग प्रदान किया है, 56 भोग लेकर आए हैं, आप सभी से निवेदन है आप आ जाइए। हाँ, एक तरफ खड़े हो जाइए आप लोग। यजमान एवं परिवार आ जाएं 56 भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नाभ्यामासिदंतरिक्षः गुंशिशनद्यो समवर्तत पदभ्याभमिति सहस्रोता तथा लोकान् कल्पयन्। हरि ओम विष्णुर्देहत्यादि पूर्वोक्त विधि गुण विशेषणं विशिष्टायां पुण्यायां शुभपुण्यः तिथोः यजमानस्य हरि ओम नमः पूर्वोच्चारित गोत्रनामादि सहितेन समस्त औरा चक्का निवासी तथा च समस्त 56 भोग सहयोगकर्ता द्वारा श्री भगवत वासुदेवाय प्रीत्यर्थे हरि ओम तत्सन्मुखे हरि ओम नमः षष्ठ पंचाशतः मिष्ठान्नादि नानाविध व्यंजनादि बालकृष्ण नारायण नमः राधा कृष्ण युगल मूर्तये नमः तत्सन्निधौ हरि ओम नैवेद्यं निवेदयामि त्वदीयमस्तु गोविंदं तुभ्यमेवं समर्पयेत। आइए सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें और भगवान को ध्यान करें। आओ माधव आओ मैं तेरा ही गुण गाऊं, आओ माधव आओ मैं तेरा ही गुण गाऊं। खीर पूर्णिया 56 भोग आपको भोग लगाओ, सेव केला और मिठाई आपको भोग लगाओ। तुम मेरे घर में आए हम फूले नहीं समाये, बागों में खुशबू महके ये मोर पपीहा बोले। यदुनंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। यदुनंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। हो आ महक उठी जीवन की बगिया आने से तुम्हारे, महक उठी जीवन की बगिया आने से तुम्हारे। धन्य हुआ ये आंगन मेरा लाला आप प्रधारे, धन्य हुआ यह आंगन मेरा लाला आप पधार। बागों में खुशबू महके ये मोर पपीहा बोले, बागों में खुशबू महके ये मोर पपीहा बोले। यदुनंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। रघुनंदन तेरा अभिनंदन है, चरणों में वंदन है। हो आ हो आ। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रमण भगवान की जय हो। इस प्रकार ठाकुर जी को 56 भोग लगाया गया। जब ठाकुर जी ने
7 दिनों बाद गोवर्धन पर्वत नीचे रखा तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी के लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, इसीलिए ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाता है। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, एक बार ठाकुर जी को रिझाएंगे, उसके बाद मंगल आरती करेंगे। कोसिर से चेष्टा साहू ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी तरह से नून पानी से हमारे परम आदरणीय हमारे परम भक्त श्री पवन साहू जी सपरिवार सहित आए हैं, उनसे भी निवेदन है आकर के ब्याज से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोड़ा से विनोद साहू जी, उनके द्वारा भी व्यासपीठ पर 100 रुपए राशि अर्पण किया है। कलगाटार से साहेब राम साहू जहां भी हैं कृपया वो आएंगे। साहेब राम साहू कलगाटार से, उन्होंने भी व्यासपीठ पर 100 रुपए सादर समर्पण राशि अर्पण किया है। आकर के ब्याज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आइए ठाकुर जी को रिझाएंगे, उसके बाद मंगल आरती करेंगे। छोटे से श्याम कन्हैया, जय हो। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। सभी झूमने में उठा के पूरे पूरे हाथ, जय हो।
छोटे छोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के राधा पनिया जाए राधा पनिया जाए बीच मांगल के कन्हैया। हो छोटे छोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के भैया लहे से डाल भैया लहे से डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया। छोटे छोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के भुया लहे से डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया। हाँ छोटे छोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के भैया लहे से डाल भैया लहे से डाल ऊपर माँ बैठे कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। काली दह जाए जमुना दह जाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। जय 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 हो। सभी झूमते हुए साकर गली गोकुल के गोकुल के गोकुल के राधा पनिया जाए बीच मांगल के कन्हैया। साकर गली गोकुल के गोकुल के गोकुल के राधा पनिया जा राधा पनिया जा बीचे माँ मिल गए कन्हैया। साकर गली गोकुल के गोकुल के गोकुल के राधा पनिया जाए बीच मांगल के कन्हैया। साकर गली गोकुल के गोकुल के गोकुल के राधा पनिया जा राधा पनिया जा बीचे माँ मिल गए कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। अरे अरे छोटे से श्याम कन्हैया छोटे से श्याम कन्हैया। अंगलिये लिपटाए जय जय। छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटे से श्याम कन्हैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मंगल आरती करेंगे। चलिए बताइए कौन सा भजन गाना? हिंदी छत्तीसगढ़ी ओडिया? संबलपुरी? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कालिया चक्का डोला हाय रे हाय रे हाय रे हाय। कालिया चक्का डोला नीला चलिया
हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया। सभी एक हाथ कमर में रखकर एक हाथ सर पे रखकर सभी को झूमते हुए नृत्य करना है। क्या कहना है? कालिया चक्का डोला, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चक्का डोला नीला चोलिया, हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया। कालिया चक्का डोला, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चक्का डोला नीला चोलिया, हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया। हमको माला रे जगा कालिया। जय जय। जुगे जुगे तुई देव दर्शन, भक्त जन को तारी, हाय रे भक्त जन को तारी। झुके झुके तुई देव दर्शन, भक्त जन कुतारी, हाय रे भक्त जन कुतारी। धर्म पाई तू लीला करे करी, दुष्ट जन कुमारी, हाय रे दुष्ट जन कुमारी। धर्म पाई तू लीला करी करी, दुष्ट जन कुमारी, हाय रे दुष्ट जन कुमारी। नीला चक्र तले बसी, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, नीला चक्र तले बसी, करू छुमाया, हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया। हमको माला रे जगा कालिया। जय जय। सत्य जुगे तुई बामन हेलो, बोली है ना बेकारी, हाय रे बोली है ना बेकारी। ओ सत्य जुगे तुई बामन हेलु, बोली हेला भिखारी, हाय रे बोली हेला भिखारी। त्रितारे श्री राम मोर लीला ग्राम, करिलु रावण मारी, हाय रे करिलु रावण मारी। हो त्रेतारे श्री राम नरे लीला ग्राम, करिलु रावण मारी, हाय रे करिलु रावण मारी। द्वापर चक्रधारी, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, द्वापर चक्रधारी गीता गाहिया, हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया, हमको माला रे जगा कालिया। ओ हमको माला रे जगा कालिया। कालिया चक्का डोला, हाय रे हाय रे हाय रे हाय, कालिया चक्का डोला नीला चोलिया, हमको माला रे जगा कालिया, 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 हमको माला रे जगा कालिया। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की जय। राधे 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 राधे, श्याम से मिला दे।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा। आइए, बहुत ही सुंदर छत्तीसगढ़ी भजन हमारे भैया अभी सुनाएंगे आपको। माखन चोरी की लीला का वर्णन है जिसमें छत्तीसगढ़ी भाव है, बहुत सुंदर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे वृंदावन के गांव गली माँ मचे हवे बड़ा सो, तोला कई थेरे माखन चो, तोला कई थेरे माखन चो। अरे औरा चका के गांव गली माँ, औरा चका के गांव गली माँ मजे हमें बड़ा सो। और क्या कहेंगे? तोला कई थेरे माखन चो, तोला कई थेरे माखन चो, तोला कई थेरे माखन चो, तोला कई थेरे माखन चो। नंद गांव के गांव गली माँ, नंद गांव के गांव गली माँ मजे हमें बड़ा सो। तोला कई थेरे माखन चो, तोला कई थेरे माखन चो, ये तोला कई थेरे माखन चो, तोला कई थेरे माखन चो। हरि बोल। देव की मैया के गर्भ भीतर ले हमें अवतारे, ले हमें अवतारे। माता यशोदा हर बारिश कोशिश दिए मैया दुलारे, दिए मैया दुलारे। देव की मैया के गर्भ भीतर ले हमें अवतारे, ले हमें अवतारे। माता यशोदा हर बारिश कोशिश दिए मैया दुलारे, दिए मैया दुलारे। नंद के अंगना खेले और कूदे, नंद के अंगना खेले और कूदे। नाम हवे नंद किशोर। जय जय श्री राधे। उठाएंगे पूरे पूरे दोनों हाथ और क्या बोलेंगे? ये तोला कई थेरे, तोला कई थेरे, ये तोला कई थेरे माखन चोर, तोला कई थेरे माखन चोर, ये तोला कई थेरे माखन चोर, तोला कई थेरे माखन चोर। गैया चरैया और बंसी बजैया, रास के तेरे छैया, रास के तेरा छैया। ग्वाल बाल तोरे संग संग वारे, बलदाऊ बड़ भैया, बलदाऊ बड़ भैया। हो गैया चरैया और बंसी बजैया, रास के तेरे छैया, रास के तेरा छैया। ग्वाल बाल तोर संग संग वारे, बलदाऊ बड़ भैया, बलदाऊ बड़ भैया। मथुरा नगर तोर मामा और मामी, मथुरा नगर तोर मामा और मामी। गोकुल नगर तोरे गाँव। कौन कौन औरत चक्का को मामा घर बनाना चाहते हैं मेरे बालकृष्ण लाल का? उठाएंगे पूरे पूरे दोनों हाथ और क्या करेंगे मस्ती के साथ? तोला कई तेरे माखन चो, तोला कई तेरे माखन चो, तोला कई तेरे माखन चो, तोला कई तेरे माखन चो।
पहली नजर माँ कान्हा जादू चलाए, एक नजर माँ मोहना दीवाना बनाए। माया हो गिरे कान्हा माया हो गिना, माया हो गिरे कान्हा माया हो गिना। पहली नजर माँ मोहना जादू चलाए, एक नजर माँ मोला दीवाना बनाए। जो मेरे कान्हा का सच्चे दीवाने हैं उठाएंगे पूरे पूरे दोनों हाथ, और उठाना ही नहीं है, मस्ती के साथ नाचना है, और कहेंगे क्या? माया हो गिरे कान्हा माया हो गिना, माया हो गिरे कान्हा माया हो गिना। काली काली काजल आज आँखी के पोरगा, मोहने लगे है कैसे मन के पोर पोरगा, मोहने लगे है कैसे मन के पोर पोरगा। काली काली काजल आँखी के पोरगा, मोहने गड़े जैसे मन के पोर पोरगा, मोहनी गड़े कैसे मन के पोर पोरगा। रदिहा मनींद नए दिन में मोल चैन गा, तोरे सुर तामा मोहना सुख चैन में गा। और कहेंगे क्या? अंतिम पंक्ति उठाएंगे पूरे पूरे दोनों हाथ। माया हो गिरे कान्हा माया हो गिना, माया हो गिरे कान्हा माया हो गिना, माया हो गिरे कान्हा माया हो गिना, माया हो गिरे कान्हा। माया हो गिना। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। आरती के बाद करेंगे, पहले मंगल आरती हो जाए। अच्छा, एक सूचना है, पहले सूचना सुन लें आप सभी। कल बड़े धूमधाम से हमारे ठाकुर जी और रुक्मणी जी का विवाह कराया जाएगा, विवाह उत्सव मनाया जाएगा, साथ ही महारास होगा, रास लीला। तो सभी माताएं गोपियां बनकर आएंगी। यदि आपके पास घाघरा ओढ़नी है तो घाघरा ओढ़नी पहनकर आएंगी, और बाकी सभी से निवेदन है यदि संभव हो तो लाल गुलाबी इत्यादि वस्त्र धारण करके आएंगे। जितने भक्त हैं सभी कुर्ते पजामे में आएंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी और रुक्मणी जी का विवाह होगा। तो कल बड़े धूमधाम से हम विवाह उत्सव मनाएंगे, साथ ही कल महारास भी होगा। आइए, दीपक जला लिया गया है, मंगल आरती पहले करते हैं, फिर उसके बाद आप भजन। बोलो दुर्गा मैया की जय। जब तक मैया की कृपा नहीं होती ना तो कृपा जो है बरसता नहीं। और ये जो अन्न क्षेत्र भी चल रहा है, लक्ष्मी जी की कृपा है। हमारे जो यजमान है, आयोजक ऐसा नहीं सोचे थे कि हर दिन हम भंडारा कर सके, लेकिन समस्त ग्राम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, उनके रिश्तेदार क्षेत्र वासियों को, जो मैया की कृपा से रोज भंडारा चल रहा है। आइए मैया का 2 लाइन गुणगान करें, उसके बाद आरती करेंगे। बड़े अपने भवानी मैया की जय। हे तोला दुर्गा कहो कि माँ काली,
चारों धाम तोरे हैं पुजारी वो माता रानी काम चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला कैसे मनावा तोला दर्शन देवो। जो माता रानी के दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे और बोलेंगे क्या? रेडी 1 2 1 2 3 4। हरि बोल जय हो। हे तोला दुर्गा कहो की माँ काली चारों धाम तोरे हैं पुजारी वो माता रानी मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला कैसे मनावा तोला दर्शन दे वो मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला कैसे मनावा तोला दर्शन दे वो। तोला दुर्गा कहो की माँ काली चारों धाम तोरे हैं पुजारी वो माता रानी मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला कैसे मनावा तोला दर्शन दे वो मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला कैसे मनावा तोला दर्शन दे वो। हरि बोल सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा देंगे। चंद्रपुर में चंद्र सिनी कहाए जय रायगढ़ माँ बूढ़ी मायो जय माता दी जय माता हो। चंद्रपुर में चंद्र सिनी कहाए जय रायगढ़ माँ बूढ़ी मायो खोखरो नरवा बैठे हंसकानी पर के हर दिखे कोटी दाई सारा गढ़ मते समलाई ढोले सरा के तय बमलाई वो माता रानी मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो कैसे मनावा तोला दर्शन दे माता मौला मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। तोरे लेखा थाई रोबत तोर पर मैं उदास हो दर्शन ला दे माता सुन ले गुहार हो राख ले अचरा के छाओ हो तोरे लेखा थाई रोबत तोर पर मैं उदास हो बिनती ला सुन ले माता सुन ले गुहार हो राख ले अचरा के छाओ तोरे बिना ये मोर जिन गाने जैसे सावन होते बिन पानी वो माता रानी मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता मौला मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे वो। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों को पाप से है पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की